वो फेच करके दिखा सकता हूँ, या मुझे ये डीबी से मैनेज करना पड़ेगा कि जो भी डिप्लॉय कर रहा हूँ मैं, आई नीड टू पुट एंट्री इन डीबी एंड देन आई कैन फेच द लेटेस्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड। नहीं, ये जो चीजें है ना, वर्जन्स, है ना, जैसे हम्म मान लो कि ये डिप्लॉय कैसे होता है, देयर इज अ प्रोसेस हम्म हाउ इट गेट डिप्लॉयड, राइट? सो हम्म डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस होता है कि आप जब आपने टिकट, यहाँ पे जब आपने टैग क्रिएट किया, राइट? हम्म सो वेन एवर यू क्रिएट अ टैग, प्रोसेस अ वर्क फ्लो, राइट? अ फ्लो स्टार्ट्स, हम्म है ना? ऑब्वियसली जब आपका ये टैग बना है, सो इट इज अ क्लीन्ड वर्जन ऑफ योर कोड, यहाँ पे सब चीजें चल रही है, राइट? हम्म अज्यूम करते हैं कि ये जो टैग बना है इसे प्रोडक्शन रेडी कोड, ठीक है? हम्म So what this flow does, it does a checkout, okay, and then it does a build, okay, and then it does a when it does a build, checkout, push, and then deploy, हम्म okay. हम्म And if you want to do some assertion like monitor, monitor, no, like just do sanity, you will call it sanity. So ये deploy कैसे होता है? ये डिप्लॉय होता है लाइक आपका कुछ डिप्लॉय के लिए कुछ ट्रिगर करना पड़ेगा ना। इट कैन बी हम्म अ जेनकिंस, ठीक है, जेनकिंस पाइपलाइन, इट कैन बी अ टेराफॉर्म, okay, it can be some cube conf, or it can be argo cd, एनीथिंग लाइक हम्म किसी किसी कोई भी चीज हो सकती है डिप्लॉय में, है ना? तो ये या डिप्लॉय, डेट। हाँ, हाँ, ओके। ये जो क्या करते हैं आपके टैग पे ही चल रहा है, ये जब हम्म चेकआउट करते हैं आपका टैग ही चेकआउट कर रहे हैं, सो ये टैग हम्म ही बिल्ड कर रहे हैं, ये हम्म टैग को ही कहीं पुश कर रहे हैं, पुश पुश इन द सेंस, या तो आर्टिफैक्ट्री होगा, हम्म आर्टिफैक्ट्री लाइक मेवन, जेफ्रॉग, नेक्सस, राइट? या फिर हम्म आपका होगा डॉकर, डॉकर रजिस्ट्री, हम्म के रजिस्ट्री, या फिर आपका वेबसाइट का स्टैटिक कोड है, राइट? सो इट कैन बी हम्म एस थ्री, या फिर कोई भी स्टोरेज समवेयर, है ना? तो हम्म ये जो डिप्लॉय वाला चीज है वो उनको पता होता है कि कहाँ पे आपके आर्टिफैक्ट पड़े हैं। जब ये चेकआउट बिल्ड होता है, जब ये पुश होता है, तो इट इट क्रिएट्स आर्टिफैक्ट ऑफ v1.0। हम्म कोई बिल्ड हो गया, कोई इमेज हो गया, कोई कोई S3 में फोल्डर हो गया जो इस नाम से रहेगा, ठीक है? हम्म इस नाम का जो आर्टिफैक्ट है will be deployed by these tool, हम्म any one of them, or maybe they combination of these two, right? हम्म So इनको पता है कि इन्होंने यहाँ पे V1 डिप्लॉय किया है, हम्म V1.0, हम्म right? Now if you want code, or if you want configuration of this deployment, है ना, हम्म हम्म ये you can always go back to कि ये तो वर्जन है, you can also check the CI/CD pipeline or Terraform code or kube config or Argo CD configuration, जहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो नाम नंबर है, ठीक है, दिस नंबर मस्ट बी समवेयर इन योर सिस्टम। इस सर्वर हम्म पे कहीं ना कहीं ये वर्जन रहेगा, या तो रिलीज नोट में रहेगा, या बिल्ड नंबर में रहेगा। एक फाइल बनाते हैं, ये जो भी सॉफ्टवेयर है इस तरह से, मतलब एक्चुअली में ये काम होता है डेवलपर्स का ही, कि भाई जब बिल्ड बने तो बिल्ड हम्म के अंदर एक ऐसी फाइल बने जिससे पता चले कि ये किस वर्जन की बिल्ड है। Okay. ओके। It can be release notes, it can be some version.txt file, it can be license information में हो सकता है, it can be a separate file, it can be a manifest file, anything, है ना? और वहां से वो पता चल जाएगा कि किस वर्जन का बिल्ड है, ठीक है? सो व्हेन यू डिप्लॉय इट हियर, वो जो फाइल आपने बनाई है, डेवलपर ने बनाई है, वो भी यहाँ पे रहती है। सो व्हेन यू चेक दिस फोल्डर जहाँ पे ये चीजें डिप्लॉयड है, यू विल फाइंड द वर्जन ऑफ द बिल्ड डिप्लॉयड रनिंग ऑन द सर्वर। तो उस वर्जन से फिर आप यहाँ जाके बोल सकते हो भाई इस वर्जन का कोड दिखा दो मुझे, हम्म ओके? हम्म एंड अगेन लाइक व्हेन यू डू दिस v2.0 or 1.1 whatever, and then same process happen, यहाँ पे डिप्लॉय होगा, then another 2.0 is deployed,
और आप चाहो तो इसको रख सकते हो, और यू कैन जस्ट डिलीट इट एज वेल, एंड द 2.0 विल बी डिप्लॉयड। सो या हम ऐसे भी कर सकते हैं ना कि जैसे भी मेरा डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो मैं गिट एक्शन में एक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा, जिसको मैं एक पैरामीटर दे दूंगा कि वो मेरे इन्वायरमेंट वैल्यू में, इन्वायरमेंट वेरिएबल में वो वैल्यू चेंज कर दे। पॉसिबल है ऐसा? अगर आपका स्पेसिफिक यूज केस है ना, हम्म। आप बोल रहे हो कि कोई एनवायरमेंट वेरिएबल है आपके, जिससे आप डिसाइड करते हो कि कौन क्या वर्जन है, राइट? हम्म। मतलब आप आपका फ्लो कैसा है? अगर आप मैं बोलूँ कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है उसमें कैसे आइडेंटिफाई होता है जो ये एनवायरमेंट वाले आप बोल रहे हो ना, लाइक हाउ डज इट लुक लाइक? ओके, फिलहाल मेरा फ्लो कैसा है कि मैंने गिट एक्शन बनाया हुआ है जो हम्म। ट्रिगर करता है, मेरा वीएम पे एक फाइल बनाया हुआ है। ओके, एसएच फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल। तो मैं क्या करूंगा, उसको ट्रिगर करूंगा। वो क्या करेगा कि लेटेस्ट वाला उस ब्रांच में, जैसे कि मैंने यूएटी को कोड पुश किया, तो वो हम्म। यूएटी वाला फाइल को ट्रिगर करेगा, एंड वो यूएटी में जो लेटेस्ट कोड है उसको गिट पुल कर लेगा, और फिर बाद में हम्म। उसको बिल्ड जनरेट करेगा। बिल्ड होने के हम्म। बाद मेरा पीएम को रिस्टार्ट कर देगा, PM2 को। ओके, हाँ PM2 चला जाओ, ओके। हाँ। सो मैं समझ गया आपको। तो वो जो स्क्रिप्ट है वो फिर आपने सिर्फ यहाँ पे रख रखी है कि आपके कोड के अंदर भी है? वो स्क्रिप्ट ऐसा बनाया नहीं, बट मुझे ऐसा इम्प्लीमेंट करना है कि जो मैं वर्जन डिप्लॉय करूंगा, वो हम्म। वर्जन मेरे वहां पे भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे भी मेरे टेस्ट केसेस जनरेट करूंगा मैं, तो वो वर्जन स्पेसिफिक रहेंगे कि ये वर्जन में ये इश्यूज थे। ओके, एंड देन आई रिजॉल्व दोज इश्यूज इन दैट वर्जन, स्पेसिफिक वर्जन। हम्म। तो इट शुड बी मैनेज बाय माय CI/CD फ्लो, काइंड ऑफ। ओके। सो हाँ, वो जो ये जो फ्लो बोल रहे हो ना, दैट वी आर कवरिंग इन डे 5 एक्शंस, ठीक है? एक्चुअल में जो आपका फ्लो है दैट इज लाइक, आपने एक टैग बनाया, देन इट हम्म। ट्रिगर्स अ गिटहब एक्शन। आपने हम्म। गिटहब एक्शन में लिखा हुआ है चेकआउट हम्म। और रन डॉट एस एच फाइल, है ना? हम्म। बट करेक्ट। या रन डॉट एस एच हम्म। फाइल, रन डॉट एस एच फाइल आपको एक्चुअल में, ये एस एच फाइल तो आपके यहाँ पे है, VM पे, करेक्ट? करेक्ट। हम्म। तो आपका एक्शन भी वीएम पे चलना चाहिए, हम्म। राइट? तो आप क्या करोगे, वीएम के अंदर एक रनर होता है, गिटहब रनर। हम्म। वो हाँ। आप ज्वाइन करोगे आपके रेपोजिटरी पे, गिटहब रेपोजिटरी पे। करेक्ट। और जो जो स्क्रिप्ट एक्शन में चलेगी वो एक्चुअल में आपके सिस्टम पे चलेगी। सो यू कैन कीप अ स्क्रिप्ट हियर समवेयर, लाइक ओपीटी के अंदर रख दो, है हम्म। ना? हम्म। एनीवे, सो वो क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट को ट्रिगर करेगा, ये स्क्रिप्ट आपकी कोड को चेकआउट करेगा, बिल्ड करेगा, एंड देन इट जस्ट अपडेट। एक आपका फोल्डर होगा, डिप्लॉयमेंट फोल्डर, इट कैन बी अ फोल्डर जहाँ पे आपका पूरा नोड का कोड है, ठीक है? एंड हम्म। देन इट विल जस्ट रन PM2 रीस्टार्ट और PM2 स्टॉप एंड स्टार्ट, ऑल दोस थिंग। हम्म। तो that you can do, but this is not a good practice. You should not be running a runner on a server until unless it's a specific requirement. अगर specific requirement है, then you need to run it. So basic, जैसे मैंने यहाँ बताया, right? So when you create a tag, action triggers, action क्या करता है, checkout करता है, then it build your code. जो ये build बनाता है ये आपके dist folder बनाता है, right? हम्म। Dist करेक्ट। folder, आपको सिर्फ dist folder ही तो चाहिए, right? हम्म। आपको डिस्ट्रीब्यूशन फोल्डर चाहिए। सो यू आप क्या करते हो, इस डिस्ट फोल्डर का एक जिप बनाते हो, ठीक है? हम्म। हम्म। ये जिप आपके कहीं पड़ा रहता है आरटी फैक्ट्री में, हम्म। ठीक है? एक बार जब आरटी फैक्ट्री में आ गया, ओके, देन यू ट्रिगर अ वेब हुक, है ना? दैट वेब हुक कैन बी ऑन, लाइक दैट वेब हुक कैन ट्रिगर अ जेनकिंस पाइपलाइन और समथिंग, ओके? सो क्या करेगा, सो व्हाट इट विल डू इज, इट विल, ओके, सो ये सर्वर एक्चुअली में कहीं ना कहीं आपको रनर में डालना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज, यू आर डूइंग समथिंग हियर, ठीक है? सो if you want to do with GitHub action, once you have Artifactory build, so what you can do is you can just do uh, just copy this Artifactory, like जो यहाँ पे build हुई है, not build on this। अभी आपकी स्क्रिप्ट क्या कर रही थी, यहाँ पे चेकआउट भी कर रही थी, बिल्ड भी कर रही थी और कॉपी कर रही थी। So when you do a checkout build on this machine,
यहाँ के सीपीयू और मेमोरी कंजम कंजप्शन बढ़ जाते हैं, है ना, बिल्ड में टाइम लगता है बहुत। हम्म। ठीक। अगर ये सर्वर आपका छोटा सा है तो इट कैन नॉट हैंडल दैट सीपीयू और मेमोरी वाला लोड। ठीक है। सो यू डू अ बिल्ड इन अ सेपरेट machine. हम्म। Okay, so that's a runner. And when you are done with the build, you can go here and copy the build in this folder. Okay, unzip it and then run pm2 start or restart, stop and restart. रिस्टार्ट। हम्म। Okay, so basically आपने build कहीं बाहर किया है, then you created an artifact जो आपकी किसी external system पे पड़ा है, and then you trigger a script here जो क्या करती है, खाली ये artifact यहाँ डाउनलोड करती है, अनजिप करती है, उसको जिस फोल्डर में डालना वहां डालती है, और PM2 स्टार्ट स्टॉप करती है, स्टॉप स्टार्ट करती है। सो इन दिस केस यू डोंट नीड टू बिल्ड एनी ऑन दिस सिस्टम, यू जस्ट नीड टू कॉपी द डिस्ट आर्टिफैक्ट। यहाँ पे हमेशा आपके डिस्ट फोल्डर का कंटेंट ही रहता है, आपका कोड नहीं रहता है, विच इज गुड फॉर सिक्योरिटी पर्पज, बिकॉज यहाँ पे आपका खाली main.js फाइल रहेगी, राइट, main.js, और हम्म। कोई आपके सपोर्टेड फाइल्स, इमेजेस और वो सारी चीजें रहेगी, विच विच आर एक्चुअली एनक्रिप्ट, लाइक यहाँ पे अगर यूजर नेम पासवर्ड आपने कहीं यूज करे तो दे विल बी हिडन इन जेएस फाइल, वो यहाँ पे विजिबल नहीं रहेंगे। तो दिस फोल्डर इज एक्चुअली व्हाट यू नीड टू डिप्लॉय, नॉट द कोड। यहाँ पे अभी जो जो पहले वाला फ्लो था, यू आर डाउनलोडिंग कोड एंड देन रनिंग PM2 हियर, सो विच करेक्ट। इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू नीड टू डाउनलोड द आर्टिफैक्ट। सो पहले आर्टिफैक्ट बनेगा, फिर आर्टिफैक्ट कोई एक स्क्रिप्ट ट्रिगर हुई जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे डाउनलोड करेगा। देर आर टूल्स टू डू दिस, generally we use Ansible for this, हम्म। or you can use anything other than Ansible, like you can just do Python thing or something. Okay. ओके। Did you understand this concept? हम जब action पढ़ेंगे तो we'll create a small pipeline that do something similar to this. करेक्ट, Okay, हाँ, तब वो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा फ्लो। ज़्यादा clear होगा। Yeah. गॉट इट। Okay. So let's check out our GitHub. So हमने कल देखा कि Git और GitHub में क्या फर्क है। So just a recap. Okay, so Git is version control system, है ना, VCS, so in short. Okay, so Git a VCS, whereas GitHub is a platform. Okay, it's a platform. Okay, Git is a server to store objects. No? So GitHub is a website to perform UI ops on Git. Okay, so basically GitHub is a raw form of version control
पॉज कर share it again. Okay, I lost internet connection. Good. Okay, so we were checking like what is Git and what is. I think both of you already know like what is Git and GitHub. We saw like Git is a VCS and GitHub is a platform. Okay, so GitHub provides you like on top of all the features of Git. Okay, additionally, it provides a UI to do all the GitHub operation. Okay, like clone, checkout, change files, add files, commit files, view history of the uh, Git repository. Basically, GitHub पे आप क्या कर सकते हो? GitHub पे आप repositories create कर सकते हो. Okay, so these repositories, let me add my headphones. We good now. Okay, so GitHub पे आप ये repositories बना सकते हो, and there are two types of repository you can create. Okay, basically three types of repository when you are in organization. So one is your public repository, because GitHub is a public platform. Anybody can go and use it. Anybody can create repositories on it. So by default, the repository created are public in nature. So this is a way to collaborate with multiple people, right? So यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी repository बनाते हो, you can create a public repository which I can access, you can access, you can download, you can change. Okay, you can change on your own system, and then हम वो flow बताएंगे कि GitHub का क्या flow होता है. Okay, you can create private repos जो सिर्फ आपके access में रहेगी, है ना? The one who create it will have access to private repos, and there are internal repositories which are in organization. जो internal repositories हैं, they are visible to all all members in the organization. जैसे आपकी कंपनी है, ठीक है, this is your company, ठीक है, and they have a GitHub organization. उनका खुद का GitHub organization है, GitHub organization है, ठीक है. So GitHub organization में क्या होता है, someone creates a GitHub organization for a company, like जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने GitHub organization बना दिया, then I will start adding people here. Okay, so they will have access to this organization, और इसके अंदर जितनी भी repos है, okay, they will have access by default. No, so these repository, the repository जो आप हर member के साथ share करना चाहते हो, you will create a internal repository, internal access करोगे, ठीक है, and there will be few people जो अपना पर्सनल प्रोजेक्ट करेंगे, या फिर इनकी टीम एक सीक्रेट पे काम करेंगे जो बाकी मेंबर्स को नहीं दिखाना है. they will create private one, है ना, private repositories, ना. there will be some repositories जो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन भी पब्लिक है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन आर पब्लिक, देख एनीबडी कैन एक्सेस इट, राइट, पर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रेपोजिटरीज ऐसी होगी जो आप सबको दिखाना चाहते हो, जो भी उस, जैसे मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी कंपनी कुछ वेबसाइट, कुछ रेपोजिटरीज ओपन रखती है, सो दैट पीपल कम देयर, नो अबाउट द कंपनी, कि कंपनी कैसे कैसे कमिट्स कर रही है, राइट. सो देयर आर फ्यू रेपोजिटरीज जो ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक रहती है, पीपल कैन विजिट दैट रेपोजिटरी, कैन वर्क ऑन दोज रेपोजिटरीज. जैसे माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में यू विल नॉट फाइंड कोड फॉर विंडोज 11. विंडोज 11 का कोड का एक्सेस आपके पास नहीं होगा, राइट. सो दे आर इंटरनल repositories, like Windows 11 ka you will have Visual Studio, not the code, there is a another Visual Studio version जो आपको आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, उसका कोड नहीं है. Visual Studio code is different, and then Visual Studio from Microsoft is something different, like एक थोड़ा सा अलग वर्जन होता है, ठीक है. .NET उसका कोड आपके पास नहीं रहेगा. So all these are internal to Microsoft, so you can only Microsoft employees can see it, like who are part of the their GitHub organization. Then there are private one, like जैसे कुछ इनके Microsoft में groups होंगे, they will be working on some internal, not internal project, they are secret projects, like, so बाकी organization से hidden है, like they are working on, let's say, Windows 12,
तो बाकी जो मेंबर्स है, बाकी एम्प्लॉयज है, इसको लीक ना कर दे, तो वो विंडोज की टीम क्या करेगी, विंडो 12 का वर्जन को प्राइवेट बना के रखेगी, ताकि उसके जो लोग उस पर काम कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस रहे. So they can control the access on private repositories. And again, there will be some public repositories from Microsoft, like VS Code, इसका public है, ठीक है. Then there are some libraries by which are public from Microsoft. आप उनके अगर GitHub organization पे जाओगे तो आप खुद देख सकते हो, right? So let's see like how does it look like. मैं जाता हूँ, oh my, where is it? मैं जाता हूँ यहाँ पे, right click करता हूँ, and then I'll open Microsoft Firefox. Perfect. So I'll go to github.com. Okay. Let me clear all this thing. Clear all my drawing. So यहाँ पे आप देखोगे on the when you're logged in, right? So this is how you log in, right? If you're not logged in, you will see something like this. Okay, GitHub. Okay. So when you click it, यहाँ पे like this is the the landing page of GitHub. If you're not logged in, you can sign in, sign up, and to sign up you can do Google or email sign up, right? So once you sign up, you you will get something like this, है ना? So you will have a default organization. एक default organization आपकी रहेगी. जब आप login करोगे तो आपको एक organization बनाने का option रहेगा, ठीक है? So this is your default first organization, ठीक है? और फिर organization के अंदर आप multiple organization बना सकते हो. I have created like 3 more organization here. Okay. Okay, so what is organization is a top level entity जहाँ पे आप पूरे अपने GitHub repositories को मैनेज कर सकते हो. लाइक एक कंपनी आपने खोल रखी है, सो विल लाइकली कि आप एक GitHub ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी, आपकी टीम का बाइफर्केशन होगा, तो आप एक टीम के लिए भी अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, आप HR के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे. दे कैन कमिट इन देयर ओन वन. और ऑर्गेनाइजेशन बनाने का रीजन ये होता है कि आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग लोगों को परमिशन दे सकते हो. So they cannot see the like you can do a RBAC kind of thing, role based access control, right? वो आप org level पे कर सकते हो, ठीक है? Okay, so ये organization आप Git के अंदर नहीं कर सकते थे. Okay, so ये provide करता है आपको GitHub, ठीक है? Again आप Git से सिर्फ एक repository मैनेज कर पाते थे. ओके, एक गिट रेपोजिटरी से एक ही चीज मैनेज कर सकते हैं. नाउ फ्रॉम गिटहब यू कैन सी ऑल द गिटहब रेपोजिटरी इन योर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, मेरे यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे लिस्ट हो रही, कुछ रेपोजिटरीज यहाँ लिस्ट हो रही है. देन आई कैन सी द टीम्स दैट आई हैव क्रिएटेड 2 टीम्स. 2 टीम्स है, एक ट्रेनीज की टीम है और एक निंजास की टीम है. एंड ऑन द टॉप यू विल सी सम सर्चिंग. यहाँ पे आप अपना कोड सर्च कर सकते हो, रेपोजिटरी सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च करते हो, एनीथिंग. मैं मुझे अगर सर्च करना है कि कहीं पे पासवर्ड लिखा हुआ है क्या, ओके, सो यू कैन डू दिस. सो यू विल, ये पूरी गिटहब में, अभी पूरे गिटहब में जा रहा है. अगर मैं चाहता हूँ कि खाली मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, दैट ऑल्सो यू कैन डू. ओके, फॉर नाउ लाइक वो जहाँ जहाँ पे पासवर्ड है, यू कैन सर्च इन कोड, यू कैन सर्च इन रेपोजिटरी, यू कैन सर्च इन इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट में सर्च कर सकते हो, डिस्कशन में सर्च कर सकते हो. तो ऑल दिस थिंग आई फाइन. सो इन द मिडल यू विल सी नोटिफिकेशन. ये जो आप जिस जिस चीजों को आपने फॉलो कर रखा है, ठीक है, आपने किसी को एक्सेस दे रखा है, आपने कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर्स ऐड होना चाह रहे हैं, या फिर कुछ कुछ कमिट किया है, सो ऑल दिस कम इन योर सेंट्रल प्लेस. यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है. ऑन द टॉप यू सी अ को पायलट. तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके को पायलट को यूज कर सकते हो. जैसे चैट जीपीटी यूज करते हो, वैसे आप को पायलट को भी यूज कर सकते हो, ठीक है. इन द लेटर सेक्शन हमारा हम 3 दिन की एक वाइब कोडिंग की क्लास करते हैं. वाइब कोडिंग का सेशन होगा जहाँ पे हम बताएंगे कि हाउ यू कैन यूज को पायलट एंड चैट जीपीटी टू improve your coding efficiency by 10 टाइम. सो आपकी कोडिंग एफिशिएंसी को 10 टाइम्स कैसे बढ़ाना है यूजिंग वाइब कोडिंग और यूजिंग दिस एआई टूल्स. उसके लिए हम एक सेपरेट सेशन है 3 दिन का, दोज वी विल कवर एज वेल. सो वहाँ पे हम को पायलट और ये सब चीजें कवर करेंगे. सो you directly get Copilot access here. So you can have like assistive, you can have space, that we will talk about when you are there. Okay.
देन यू हैव प्लस आइकन हियर, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक रेपोजिटरी बना सकते हो, किसी और की रेपोजिटरी अपने ऑर्गेनाइजेशन में कॉपी कर सकते हो, कोड स्पेस बना सकते हो, विल टॉक अबाउट कोड स्पेस लेटर, नई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक है। अब ये नया प्रोजेक्ट क्या है, दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ समथिंग न्यू इन इन गिटहब, जहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो। जैसे आप जीरा जीरा यूज करते होंगे, राइट, जीरा यूज कर सकते हो, जैसे जीरा यूज करते हो, monday.com यूज कर सकते हो, monday.com यूज करते हो एक्चुअली, असाना यूज करते हो, राइट। गिटहब में भी खुद का एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन, आई मीन दिस इज वेयर यू कैन क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ना, ओके। देन देर आर इश्यूज, किसी ने आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इश्यूज बनाए, लाइक जैसे जीरा जीरा के टिकट्स बनते हैं, यहाँ पे भी अगर आपको इश्यूज देखने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इश्यूज देख सकते हो। अभी तक मेरे पास कोई इश्यूज है नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन इश्यूज कौन से ओपन है, आर्काइव्ड है कि नहीं है, मेरे को असाइन है कि नहीं है। तो समथिंग सिमिलर टू जैसे जीरा में आप देखते हो कि भाई आपको कुछ इशू असाइन है। सो गिटहब इज लाइक अ फुल डेवऑप्स प्लेटफॉर्म, है ना, एक पूरा डेवऑप्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एजाइल के लिए चीजें मिल जाएगी। एजाइल में जैसे स्प्रिंट बनता है, कैनबान बनता है, कैन ट्रैक थिंग्स, है ना, आप चीजें असाइन कर सकते हो टीम मेंबर को, दोज थिंग्स आर विजिबल हियर। आप आप गिटहब एक्शन है आपके पास में, जो एक CI/CD टूल है, ठीक है। एक्सटर्नली यू विल यूज जेनकिंस, राइट, बट आपके गिटहब के अंदर नेटिवली एक टूल है जहाँ पे आपको CI/CD मिलता है। देन रेपोजिटरी, राइट, एक्सटर्नली पीपल यूज मेवन, JFrog, गिटहब के अंदर खुद का एक रेपोजिटरी है जहाँ पे वो आप आर्टिफैक्ट स्टोर कर सकते हो। हर रेपोजिटरी का एक आर्टिफैक्ट स्टोर होता है, ठीक है। देन जैसे डॉकर हब होता है, वैसे गिटहब का भी कंटेनर रजिस्ट्री है जिसको बोलते हैं GHR ना, GHR.io। सो एनीथिंग, any DevOps tool you name, something similar you will find in GitHub. I mean, not entire stack of DevOps tool, but most of the tools you will find a native tool in GitHub as well. So आप अगर जैसे GitHub में काम कर रहे हो तो you can be a full GitHub DevOps engineer। पूरा जो DevOps का साइकिल होता है ना, you know this famous cycle, right? You whenever you learn, आप जब भी DevOps देखते हो आपको ये साइकिल जरूर दिखता होगा, ये वाला साइकिल, राइट। आपको शायद फर्स्ट 2 क्लासेस में बताया होगा ये क्या है साइकिल, राइट। सो दिस इज अ इन्फिनिटी साइकिल ऑफ DevOps, है ना। So whenever you think of DevOps, it is like this infinity circle. So what is infinity? It is a continuous process of software development. Okay, continuous SDLC, software development life cycle, continuous software development life cycle. That is why CI/CD is what we call DevOps, जहाँ पे आपके चीजों में CI और CD tightly integrated है। Okay, that flow is very near to a DevOps workflow. Okay, DevOps is nothing but a SDLC kind of thing. Okay, so जहाँ पे यहाँ पे you have a build stage, then you have like testing stage, then you have like publish stage, then you have like review stage, then you have like deploy, then you have monitoring, then you have again something like plan, right? So this is like something like this. Okay, this is a jump here. Okay, so so oh sorry, okay, so इस जैसे build में you have like in build you have some tools, in your testing you have tool, in your UI UAT you have tools, जैसे डिप्लॉय में टूल्स यूज होते हैं, मॉनिटरिंग में टूल यूज होते हैं, प्लान में टूल यूज होते हैं, यहाँ पे टूल्स होते हैं। सो ऑल द टूल्स यूज इन दिस इन्फिनिटी लाइफ साइकिल यू विल फाइंड इन गिटहब। सो गिटहब क्या कर रहा है, गिटहब स्टार्टिंग में डेवऑप्स के टूल इंटीग्रेट नहीं करता, गिटहब एक्शंस नहीं थे। सो दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ यार डेवऑप्स एक चीज आ रही है, तो हमें डेवऑप्स में जो चीजें यूज हो रही है, सो दे वी नीड टू क्रिएट समथिंग सिमिलर इन गिटहब। ओके, ओके, सो डोंट कंफ्यूज GitHub with GitLab. GitHub, there is another tool, another platform called GitLab. Okay, and there is another called Bitbucket. आप जहाँ इन तीनों टूल में जब जाओगे, okay, तीनों टूल्स में एक चीज कॉमन है,
they all implement DevOps life cycle. They all are based on DevOps life cycle. ये तीनों टूल जो है, तीनों प्लेटफॉर्म जो है, they are based on DevOps SDLC. जो DevOps में जो चीजें हो रही है, बिल्ड हो रहा है, प्लान हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, मॉनिटर हो रहा है, डिप्लॉय हो रहा है, ओके, एंड देन यू डू प्लानिंग एज वेल, है ना, वो सारी चीजें आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, है ना, एंड देन यू ओनली नीड टू मास्टर वन ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, राइट? ओके, सो सो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिल रही है, जस्ट क्लिक हियर. सो यहाँ पे जब प्लस करोगे तो यू कैन क्रिएट ऑल दिस थिंग, है ना. सो विल सी व्हाट इज दिस कोड स्पेस एज वेल लेटर ऑन, एंड देन यू सी योर इश्यूज. You can create pull request. We'll talk about pull request today, and then you can see the notification. ये नोटिफिकेशन क्या बताते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं रिसेंटली. तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे किसी ने कोड अपडेट किया है. दिस इज अ कमिट हियर बेसिकली. देन देयर इज दिस आइकन which is for pull request जो मर्ज हो चुकी है. दिस आइकन, देयर इज अ क्रॉस which like कुछ चीजें फट गई है, राइट, वो चल नहीं रही है. ओके, so in the notification you will see what is happening in your organization. जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में चीजें हो रही है, that you can see in notification. अगर आपके पास में कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, किसी को अप्रूव करना है, किसी मेंबर को ऐड करना है, so you will see here as well. तो यहाँ पे आपके इनबॉक्स में, सेव्ड में, डन आइटम में क्या क्या है, असाइन, फिल्टर्स, मेंशन, एंड देन हर रेपोजिटरी पे जितने नोटिफिकेशन है वो आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो. जैसे इस रेपोजिटरी में कितने notification and that you can see here. Okay, just next to notification is the most important part in GitHub, your profile, है ना. And this profile is not just for your photo, or not just for your name, आपका status. It actually contains all the settings of your GitHub, है ना. यहाँ पे देखो, your profile, आपकी repositories, आपका co-pilot, आपका projects, your stars, we'll talk about star as well, your gist, योर ऑर्गेनाइजेशन, और कितनी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास, आपका एंटरप्राइज है कि नहीं है, ठीक है. बैक लाइक व्हेन आई स्टार्टेड गिटहब, यहाँ पे बहुत ही कम चीज हो जाती, ठीक है. बट सिंस लाइक दिस AI boom came up, right, people, the GitHub has added many things here, a co-pilot, projects, you will see there is a uh, uh, code space is not here, there's somewhere else. So MCP servers, right, and then these things are recently added. They were added like 1 year back. So in this profile you see your name, this is your GitHub ID, okay, and you can also see when you first log in on GitHub. ये ID आप जब किसी कोई मतलब जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव अ GitHub अकाउंट, और ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलती है कि भाई हम आपको ऐड करते हैं, आपका GitHub ID बताओ. सो दिस इज योर GitHub ID. ओके, ऑलराइट. सो let's go to like let's try to create a repository. जैसे हम GitHub में हमने किया था, like Git में हमने किया था, हमने एक बेयर repository बनाई थी अपने सिस्टम पे, है ना. इफ आई टॉक अबाउट दिस, ओके, हमने हमने क्या किया था, हमने अपने सिस्टम पे, ओके, वी क्रिएटेड बेयर रेपो, है ना. कल हमने देखा था कि हमने वो रेपोजिटरी बनाई थी, ओके, एंड देन वी स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर पुल एंड पुश, है ना. तो इस रेपोजिटरी पे हम पुल, पुश, फेच, क्लोन, है ना, रिमोट, ये जो कमांड्स थे ये हम चला रहे थे, ठीक है. ओके, सो दिस बेयर रेपोजिटरी इज ऑन योर सिस्टम. अभी आज हम देखेंगे कि ये रेपोजिटरी हम गिटहब पे कैसे बना सकते हैं, है ना. गिटहब इज अ रिमोट सर्वर. आपके सिस्टम अगर आपके पास नहीं है, फिर भी आप वो गिट आपकी जो रेपोजिटरी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज इट इज ऑन पब्लिक डोमेन, जो गूगल जो गिटहब पे पड़ी है ना. लेट्स ट्राई टू क्रिएट गिटहब रेपोजिटरी एंड सी हाउ वी कैन क्लोन इट, डू पुश एंड पुल ऑपरेशंस, है ना, ऑल दोस थिंग, एंड देन सी कि फ्लो क्या होता है. ओके, सो हाउ टू डू इट, लेट मी जस्ट क्लियर आउट ड्राइंग्स. So I'll go in the home directory,
this when you click this is home directory. मैं क्या करता हूँ, you see here, यहाँ पे न्यू repository का बटन है. Okay, when you click a new repository, okay, you can also click from here. Okay, new repository, so both are same. Okay, now यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं. There are like few options here. DevOps, यहाँ पे ओनर पे क्लिक करोगे, so you can select a project. So select an organization. So okay, यहाँ पे मेरे पास 4 ऑर्गेनाइजेशन है. मुझे किस ऑर्गेनाइजेशन में ये बनानी है, यू कैन यूज दैट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैं बना रहा हूँ डेवऑप्स ट्रेनिंग के अंदर. ओके, एंड मैं यहाँ पे एक रेपोजिटरी का नाम, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक सिंपल कैलकुलेटर ऐप बना रहा हूँ. ठीक है, एंड विल सी कि वो कैलकुलेटर ऐप कैसे बनता है, चलता है कैसे. ठीक है, ऑफ कोर्स आई डोंट नो मच अबाउट, लाइक लेट्स से लाइक सिंपल एक नोड, एक फ्रंट एंड ऐप बनाएंगे जिसमें कैलकुलेटर रहेगा, जहाँ पे ये 1 2 3 4 करेंगे और वो हमें दिखा देगा. ठीक है, सो व्हाट आई डू इज, मैं उसका नाम दूंगा कैलकुलेटर, और मैं इसको बनाऊंगा पाइथन में. मैं थोड़ा सा पाइथन मुझे थोड़ी बहुत आती है, तो मैं यहाँ से पाइथन में बनाऊंगा. ठीक है, कैलकुलेटर वेब ऐप इन पाइथन, है ना. सो अब यहाँ पे आप देखो विजिबिलिटी, यू कैन चूज पब्लिक और प्राइवेट, है ना. फॉर नाउ यू कैन चूज पब्लिक प्राइवेट, पर आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो तब आपको यहाँ पे इंटरनल का भी ऑप्शन दिखेगा. बाय डिफॉल्ट इट इज इंटरनल. ओके, तो आपने प्राइवेट करना है, पब्लिक करना है. आई एम कीपिंग इट पब्लिक सो दैट यू पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन इट. ओके, अभी मैं पब्लिक बना देता हूँ. ओके, और यू कैन यूज अ टेम्पलेट. आप क्या कर सकते हो, एक रेपोजिटरी का टेम्पलेट बना सकते हो, जहाँ पे यू विल हैव लाइक बेयर कंटेंट, जो आपका स्टार्टर कंटेंट है. जैसे मान लो कि आप वेबसाइट बनाते हो ना, आप हर महीने एक वेबसाइट बना रहे हो, नहीं, तो आप क्या करोगे कि यार मैं बना देता हूँ एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जिसको यूज करके फिर जिसमें लोगो भी रहेगा, जिसके अंदर हेडर फुटर रहेगा, जिसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन रहेंगे, जिसमें आइकन्स रहेंगे जो हर वेबसाइट में सेम रहते हैं. सो यू क्रिएट अ टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट से फिर आप रेपोजिटरी बना सकते हो. मेरे पास यहाँ पे एक टेम्पलेट है. ठीक है, बट आई एम नॉट यूजिंग टेम्पलेट, मैं फ्रेश बनाता हूँ. यू कैन ऐड 3 फाइल्स हियर, रीडमी, git ignore, लाइसेंस. ओके, सो लाइसेंस, बहुत सारे लाइसेंस टाइप है. इफ यू डोंट ऐड, नो प्रॉब्लम. गिट इग्नोर, आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हो उसके हिसाब से गिट इग्नोर ये आपको बाय डिफॉल्ट देता है. जैसे आप नोड जेएस का एप्लीकेशन बना रहे हो तो यू कैन क्रिएट अ नोड गिट इग्नोर. ठीक है, मैं पाइथन की बना रहा हूँ तो मैं पाइथन लिख दूंगा. ठीक है, सो ये क्या करता है, मैंने अभी गिट इग्नोर का कंसेप्ट नहीं बताया आपको. इस रेपोजिटरी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि गिट नोड कहाँ यूज होती है. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पाइथन की गिट नोड, है ना. ओके, लेट्स नॉट डू दिस. ओके, मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ. आई डोंट वांट टू यूज एनी, कैसे करते हैं, नो गिट नोड. ठीक है, मैं बनाऊंगा जब देखेंगे. ठीक है, बस मैं क्या करता हूँ, एक रीडमी फाइल डाल देता हूँ. ठीक है, ताकि मेरी एक रेपोजिटरी के अंदर एक फाइल रहे, है ना. सो आई आई वांट टू हैव वन फाइल एटलीस्ट इन माय रेपोजिटरी, तो मैंने इसलिए रीडमी फाइल डाल दी. और डिस्क्रिप्शन जो डाला है वो रीडमी में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज ये गिटहब टेक केयर करता है. ठीक है, जब मैं इसको बोलता हूँ गिट क्रिएट, क्रिएट रेपोजिटरी, नाउ दिस इज अ रेपोजिटरी. ओके, यहाँ पे आपको एक्सेस दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेपोजिटरी का नाम दिख रहा है, एंड देन देयर आर बंच ऑफ सेटिंग्स हियर, जहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है, कोड इशू, पुल रिक्वेस्ट, एक्शन. हम एक एक करके उन पे भी जाएंगे. ओके, एंड देन यू सी रीडमी. ठीक है, यहाँ पे रीडमी रेंडर्ड है ना, ये मार्कडाउन फाइल है. इफ यू डोंट नो अबाउट मार्कडाउन फाइल, so markdown file is just a way to uh, way to show your documents, है ना. तो मैं अभी यहाँ पे प्रीव्यू मोड में है, मैंने क्या किया, सिंपली इस फाइल पे क्लिक किया. सो दिस इज अ लिंक, मैं इस फाइल को देखना है मुझे, मैं इस पे क्लिक करूंगा, एंड देन आई कैन सी द कंटेंट. ठीक है, अभी ये मुझे, ये क्योंकि एमडी फाइल है, इसको रेंडर कर रहा है. पीडीएफ फाइल होती है पीडीएफ की तरह दिखा था, एचटीएमएल फाइल होती है तो ये एचटीएमएल फाइल की तरह दिखा था. ठीक है, सो दैट वो इंटेलिजेंस गिटहब के अंदर ऑलरेडी है कि भाई किस टाइप की फाइल है और मुझे कैसे दिखाना है. ठीक है, बट यू वांट टू सी कोड, तो आपको अगर कोड देखना है तो आप सीधा कोड पे क्लिक करो, यू विल सी द कोड. सो ये एक्चुअल में कोड है इस रीडमी एमडी का. ओके, एंड देन अगेन इफ यू वांट टू एडिट, लेट मी गो अगेन. अगर आपको इस फाइल को एडिट करना है यू कैन जस्ट डू क्लिक एडिट, और मैं बोलूंगा, मैं कुछ टास्क करता हूँ, टू डू एड यूआई वेयर यू वेयर वी हैव 4 buttons. ओके,
and then I'll just list the button name, add, add, subtract, multiply, and divide. ठीक, and I'll say reset as, ठीक है, एक और बटन where we are एक UI बना रहे हैं जिसमें हम पास ये मैं बस एक फॉर्मेट बना रहा हूँ, ठीक है, एंड देन और मुझे क्या करना है, क्रिएट प्लेस होल्डर to show the value input value, and ये मैं एक टू डू लिस्ट बना रहा हूँ जो मुझे करनी है, दैट आई विल डू। ये मेरा फर्स्ट टू डू है, मेरा सेकंड टू डू। मैं क्या करता हूँ, अब मैंने फाइल में चेंज किया, तो जनरली जब आप कमांड लाइन से चेंज करते हो, लाइक आई एम डूइंग गिटहब टाइप, गिटहब से कैसे होता है वो देख रहा हूँ। तो जब कमांड लाइन से चेक करते हो, आप क्या करते हो, आप इस फाइल को ऐड ओपन करते हो, चेंजेस करते हो, एंड देन यू ऐड इट, कमिट इट, एंड देन पुश इट, राइट। अभी यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पे सीधा कमिट चेंज करो, यहाँ पे कमिट चेंज का ऑप्शन है, एंड यू विल सी कि यहाँ पे आपको कमिट मैसेज पूछ रहा है, ठीक है, एडेड टू डू आइटम्स, तो ये आपका कमिट मैसेज है। देन यू कैन डू सम एक्सटेंडेड डिस्क्रिप्शन जो आपके रिलीज नोट्स में दिखते हैं ना, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। एट द बॉटम यू सी टू ऑप्शन, मेन ब्रांच में आपको डायरेक्टली कमिट करना है या फिर एक नई ब्रांच करके करना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली मेन ब्रांच में कर रहा हूँ क्योंकि मैं, जैसे हम पहले करते थे, हमने नई ब्रांच बना के नहीं करना है। लेट्स सी कि हम डायरेक्टली मेन ब्रांच में करते हैं, इट विल अलाउ मी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टू डू डाल दिया है, आपको ये मैंने इस तरह से नहीं लिखा था, मैंने एक्चुअल में इस तरह से लिखा था, बट एमडी फाइल क्या करता है, उसको इस तरह से रेंडर करता है, ओके फाइन। यहाँ तक सही, यहाँ तक समझ आ गया सबको? आई थिंक ये चीज आप डे टू डे लाइफ में करते थे, राइट? यहाँ तक कोई डाउट है? एनी डाउट क्लियर? No, clear. ओके गुड। अबे एनीथिंग फ्रॉम योर एंड? नो। ओके, तो मैं जाता हूँ कैलकुलेटर ऐप में और मुझे यहाँ पे ये रीडमी फाइल रेंडर कर सकती है। किसी भी गिटहब रेपोजिटरी में अगर रीडमी फाइल है टॉप लेवल फोल्डर में, ठीक है, जिस जिस फोल्डर में आप हो यानी टॉप लेवल में हो, तो उस फोल्डर की रीडमी फाइल आपके यहाँ पे रेंडर होती है ना। अब मान लो कि मैं एक और फाइल ऐड करता हूँ, एंड लेट्स सी कि मैं एक फाइल ऐड करता हूँ और मैं यहाँ पे ना किसी फोल्डर में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ ऐप फोल्डर बनाया, और फोल्डर बनाने का तरीका क्या है, फोल्डर के आगे हमेशा स्लैश रहता है ना, तो मैंने स्लैश किया, तो देखो स्लैश करते ही इसको पता चल गया कि तुम यार एक फोल्डर बनाने जा रहे हो। तो मैं पहले से फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, और तुम इसके अंदर फाइल डाल दो। मैं यहाँ पे एक रीडमी डाल रहा हूँ, ठीक है, ओके सॉरी, मैंने एंटर दबा दिया था। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रीडमी डाल दूँ दिस फोल्डर इज फॉर कोड, कमिट चेंज करता हूँ। नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब ऐप बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली मैं जब ऐप बनाने जा रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली मेन में तो डालूंगा नहीं क्योंकि ऐसा इनकम्प्लीट कोड। तो मैं क्या करूंगा, मैं मेन में नहीं करके एक नई ब्रांच बनाऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इट विल आस्क मी अ नेम। बाय डिफॉल्ट ये कुछ डालता है, बट इफ यू डोंट वांट टू यूज इट, मैं बोलता हूँ ऐप कोड, है ना। तो मैंने ऐप कोड नाम से एक ब्रांच यहाँ मतलब नाम दिया है, ये ऑटोमेटिकली एक ब्रांच बनाएगा। And you see, create a new branch for this commit and start a pull request. I'll show you कि pull request क्या होती है, ठीक है। मैंने वो किया। Now you see, ये ऑटोमेटिकली मुझे एक पेज पे लिखाया है जो बोल रहा है कि ओपन अ पुल रिक्वेस्ट, है ना। अ पुल रिक्वेस्ट इज नथिंग बट अ लाइक, जैसे ना हम क्या करते हैं, गिट पुश करते थे, है ना। अब पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, आप ये वाला फ्लो दिखाता हूँ मैं आपको, ना हमने ये फ्लो दिखा था आपने। सो आपने क्या किया, एक रेपोजिटरी बनाई, ये जो है मेन है, ठीक है, मेन मेन ब्रांच है, ठीक है। एंड नाउ यू वांट टू ऐड सम फीचर ये, ये जो आपकी है, ये है आपकी ऐप कोड नाम से, ठीक है। सो ऐप कोड आपने बनाई, देन यू डिड सम चेंजेस, ठीक है। यहाँ चेंज करने के बाद में आपको ये कोड इसके अंदर मर्ज करना है ना, तो यू नीड टू मर्ज दिस कोड हियर, ठीक है।
on GitHub, this merging is done by pull request. जो आप बोलते थे git merge, यहाँ पे pull request है GitHub पे, ठीक है. So when you create a pull request, जनरली क्या होता है, मेन ब्रांच पे डायरेक्ट पुश अलाउड नहीं होते. ओके, एंड देयर आर सर्टेन रूल्स दैट यू कैन अप्लाई. ठीक है, क्योंकि ये मेन आपको प्रोडक्शन है, सो ऑब्वियसली एज डेवऑप्स इंजीनियर आप क्या करोगे, यू विल रेस्ट्रिक्ट डायरेक्ट पुश, है ना, जो पुल डायरेक्ट पुश से रेस्ट्रिक्ट करोगे. तो यूजर को क्या बनना है, ऑटोमेटिकली एक नई ब्रांच बना के एक पुल रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी. पुल रिक्वेस्ट का कोड किसी थर्ड पार्टी से रिव्यू कराना पड़ेगा, है ना. और ये पार्टी आपका लीड हो सकता है, डेवऑप या इंजीनियर, एक और दूसरा इंजीनियर जो आपके साथ में काम करता है वो हो सकता है, या आपका मैनेजर हो सकता है, या फिर कोई दूसरी टीम भी हो सकती है जिसका आप कोड चेंज करो. ठीक है, सो जब ये पुल रिक्वेस्ट, ये जो थर्ड पार्टी है, जब ये अप्रूव करता है, okay, then only you can go for merge, ना. So the usual process in Git is you create a branch, you make changes, you create a pull request gets approved, and then it is merged to main. ठीक है, merged to a different branch. So this is your main branch, and this is your feature या app tool branch. Okay, sorry about this. So आपने क्या किया, you created a clone, okay, and then you created a changes, commits, then you created PR. So I'm calling it PR in short, pull request, then approval. You get an approval, right? And then you do merge. Okay. And if the approval doesn't happen, right? So let me just write it using a different color. Do I change color? So I can say if the PR is rejected, okay, then it goes to close state. Closed. Okay. So this way what happens is this merge will happen here, and this will go nowhere. This go nowhere. This is not going well. Okay. So basically ये चीजें distract होगी, ठीक है. And then when you merge it, this branch automatically gets. Okay. So ये actual में git flow है जो regular teams follow करती है ना. They, of course there will be some more complexity, but 99% of the time this is the flow that you do ना. जैसे ही आप PRAs करते हो, there can be certain actions that get triggers, और actions बताएगा कि ये अप्रूवल वैलिड है कि नहीं है ना. और आपने जैसे पीआर रेज करने के बाद में फिर से कमिट कर दिया, कमिट, देन यू अगेन नीड टू गेट अप्रूवल. सो दोस थिंग आर देयर इन, जो आप कंट्रोल कर सकते हो. ओके, बट बेसिक फ्लो इज दिस ओनली. ओके, ऑल राइट. सो लेट्स सी हमने जो किया यहाँ पे, मैं जस्ट क्लियर ड्राइंग्स. सो हमने क्या किया, ऐप कोड के अंदर कुछ चेंज कर रहे हैं, है ना. और आई जस्ट से के add a readme for app code. ठीक है, अब यहाँ पे create pull request. जब आप pull request बना रहे हो, so you can add reviewers here. आप जो लोग आपके टीम में हैं, जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपसे कोड रिव्यू करा सकते हो ना. अभी क्योंकि आपने बनाई है, यू आर एडमिन ऑफ दिस रेपोजिटरी, आपको रिव्यूअर्स की जरूरत नहीं है ना. अगर आप एडमिन नहीं होते और जो एडमिन है उसने कुछ सर्टेन रूल्स अप्लाई किए होते, तो आपको ये मर्ज पुल रिक्वेस्ट का बटन नहीं दिखता. ओके, तो मेरे को दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म. तो ये क्या करता है, आपका मर्ज रिक्वेस्ट डाल दिया, एंड अभी यहाँ पे क्या है, डिलीट ब्रांच का बटन आ रहा है. ठीक है, सो यू कैन डिलीट दिस ब्रांच, क्योंकि ये ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है मेन में, तो इस ब्रांच को रखने का कोई मतलब नहीं है. यू कैन डिलीट दिस ब्रांच. तो यहाँ से आपकी ब्रांच भी डिलीट होगी.
सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास में एक मेन ब्रांच है जिसके अंदर आपका जो ऐप का कोड में आप ऐप कोड के अंदर जो आपने चेंजेस किए थे वो फोल्डर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जैसे मैं इसमें यहाँ पे बाहर रीडमी है, एक रीडमी ऐप में भी है। जब मैं वहाँ ऐप फोल्डर में जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे वहाँ की रीडमी का कंटेंट दिखता है ना। तो जिस फोल्डर में आप हो उस फोल्डर में अगर रीडमी फाइल है, readme.md फाइल, सेम नेम है ना, तो वो कोड आपको यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ दिखता है। सो यू कैन पुट योर डॉक्यूमेंट, यू कैन पुट build instruction, you can put readme, like anything, like status of the build, how to deploy it, कुछ डायग्राम डालना है, अपनी फोटो डालनी है ना, कुछ भी डालना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं readme के अंदर। ओके, so so yeah, I mean this is how you do, uh, this is what like why like this is like your how you work with GitHub by creating code change, है ना। अभी तक हमने मैनुअली चेंज किए यहाँ पे, फ्रॉम फ्रॉम हियर वी फ्रॉम GitHub UI वी चेंज इट। अभी हम क्या करते हैं, सेम चीज हम अपने सिस्टम पे डाल के करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं ना। सो हाउ डू यू क्लोन अ GitHub repo ऑन योर सिस्टम, है ना। सो यहाँ पे ये ब्रांचेस दिख रही है, यहाँ पे टैग दिख रहे हैं, यू कैन ऐड फाइल जैसे हमने अभी डाली थी। देयर इज अ बटन हियर कॉल्ड कोड, है ना। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो यू गेट टू यूआरएल्स एक्चुअली 3 URLs। सो देयर इज अ GitHub CLI एज वेल जो आप यूज कर सकते हो, बट आई फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक यू विल बी ऑन HTTPS और SSH, है ना। सो दो टाइप के URL है यहाँ पे, HTTPS SSH, है ना। सो दो URL इसलिए है क्योंकि अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड डालना है तो आप HTTPS यूज कर लो, अगर आपके पास SSH की है तो आप SSH वाला URL यूज कर लो, ठीक है। और दोनों URL को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। HTTPS के लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए और SSH वाले URL के लिए आपको प्राइवेट की चाहिए, है ना। सो आप दोनों को पता है कि पब्लिक प्राइवेट की PKI इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? नहीं। नहीं, so let me explain you real quick. So PKI, PKI, okay. So प्राइवेट की इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब। सो इसके अंदर क्या होता है, यू क्रिएट अ यू क्रिएट कीज, है ना। आपका एक सर्वर है, ठीक है, इसको आपको एक्सेस करना है ना। या तो आप यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, राइट। और यूजर नेम पासवर्ड क्या आता है, इट इज वेरी इजी टू फाइंड ना। आपका यूजर नेम तो अगर यूजर नेम, इट इट इज नॉट अ सीक्रेट एंड सबको पता है कि आपका यूजर नेम क्या है आपकी कंपनी में, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड सेम हुआ, जनरली क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, पासवर्ड अपने यूजर नेम के आगे 1 2 3 4 लगा देते हैं, दैट बिकम्स अ पासवर्ड। थोड़ा और कॉम्प्लेक्स लो तो यूजर नेम @ पास 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये सिंपल कंसेप्ट लोग यूज करते हैं। तो सो पासवर्ड जो है इजी टू डिकोड है, मतलब कुछ लोग थोड़ा गैस करके ट्राई करके करेंगे तो वो उनको पासवर्ड। सो यूजर ने पासवर्ड की एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो लोगों ने बोला यार यूजर ने पासवर्ड से इशू आ रहे हैं, लेट्स यूज समथिंग डिफरेंट, है ना। तो उन्होंने बोला लेट्स यूज SSH कीज, है ना। कीज क्या होता है, आपको पता है कि ठीक है, व्हाट इज से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ की, है ना, पब्लिक एंड प्राइवेट। सो एज नेम सजेस्ट, पब्लिक की आपके आप किसी के साथ में शेयर कर सकते हो, है ना। एंड प्राइवेट की समथिंग जो आप अपने पास रखोगे जो किसी के साथ शेयर नहीं करना, ठीक है। इस प्राइवेट की में 2 पार्ट होते हैं, है ना। इस प्राइवेट की से आप पब्लिक की निकाल सकते हो, पब्लिक की कंप्यूट करके निकाल सकते हो, एंड देयर इज अ सीक्रेट, है ना। तो इस पब्लिक की और सीक्रेट को मिला के प्राइवेट की बनती है ना। So if you have private key, you can always find public key. तो ये public key is not a secret. इस ये जो चीज है ये आप एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट करते हो सबको, ठीक है। सो आप अब ये काम कैसे करता है ना। सो मान लो कि ये एक सर्वर है, ठीक है, जो और ये आपका लैपटॉप है,
लैपटॉप है, ठीक है। और एक बार छोटी स्क्रीन बनाता हूँ, बेजल बनाता हूँ, बेजल। ओके, सो ये आपका लैपटॉप है और आपका ये सर्वर है ना। तो ये सर्वर का आपके पास पहले एक्सेस था, यूजर नेम पासवर्ड था। तो आपने क्या किया, इससे पहले लॉग इन किया और आपके पास में एसएसएच की थी, आपने क्या किया, पब्लिक की यहाँ पे कॉपी कर दी, है ना। कहाँ कॉपी कर दी है वो हम बाद में बताएंगे, लाइक आई शो यू के कहाँ पे कॉपी करते हैं। ओके, तो आपने यहाँ पे कॉपी कर दी, ठीक है। अब ये प्राइवेट की आपके पास में इस सिस्टम पे है, ओके। ये पूरी की पूरी चीज, ये प्राइवेट की आपके यहाँ पे सिस्टम पे, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये जो यूजर नेम पासवर्ड था अब वो हटा दिया आपने। अब दिस मशीन कैन ओनली बी लॉग्ड विद एसएसएच की। तो आप जब यहाँ पे लॉग इन करते हो, आप क्या करते हो, इसको भेजते हो प्राइवेट की, है ना। जब लॉग इन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड की जगह भेजते हो प्राइवेट की। तो प्राइवेट की से सर्वर क्या कहता है, ये तुमने प्राइवेट की भेजी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार पब्लिक की निकालता हूँ प्राइवेट की से, ठीक है। और देखता हूँ कि मेरे पास में कोई ऐसी पब्लिक की है क्या, जो मेरे को आइडिया है उसका, मतलब जो जिसका बारे में मुझे पता है। सो ये पब्लिक की और इस प्राइवेट की में जो पब्लिक की अगर ये मैच खा जाती है, सो इट अलाउज यू टू लॉग इन। ओके, ओके। सो अभी हम गिटहब के एग्जांपल से समझेंगे कैसे काम करता है, ठीक है। सो लेट मी रफ एवरीथिंग, ओके। सो हाउ टू हाउ टू क्रिएट एसएसएच कीज, दिस इज लाइक एसएसएच कीज है ना। आप विंडोज पे हो तो नहीं मिलेगा मोस्टली, बट अगर आप अभी नए वाले वर्जन पे जहाँ पे आपके पास WSL है या फिर पावर शेल का मोर देन 6 वर्जन है, लाइक 6+ वर्जन है, तो आप यहाँ पे एसएसएच कीजन आपको वहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है। सो एसएसएच, मैं जाता हूँ यहाँ पे एसएसएच कीजन, ओके। जब मैं एंटर दबाता हूँ, सो इट ट्राई टू क्रिएट पब्लिक प्राइवेट की, है ना। और कुछ एल्गोरिथम है, लाइक ये एक एल्गोरिथम है जिससे ये पब्लिक और प्राइवेट की बनाता है और एनक्रिप्ट करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे डाल रहा है, एंटर द फाइल इन विच यू वांट टू सेव। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे सेव करूंगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं इसको ना ओवरराइट नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा यार टैम्प पे डाल दे, वहां पे मत डाल, ठीक है। तो मैं करूंगा यहाँ पे और मैं इसको बोलूंगा गिटहब टेम्प एस सच, ठीक है। ये दे दिया, ठीक है। मैं बस ये एक्चुअल में क्या है, ये सफिक्स है। अभी आपको बताएगा ये सफिक्स क्यों। तो मैं बताऊँ एंटर। अभी ये बोल रहा है कि आपको क्या ये इसके अंदर पासवर्ड डालना है। मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा हूँ, अगर अगर अदरवाइज क्या है ना, जब भी आप लॉग इन करोगे तो प्राइवेट की खोलने के लिए भी पासवर्ड मांगता है ना। आई एम नॉट डूइंग दैट। एंटर दबाया, एंटर दबाया, नाउ इट इज डन। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार टेम्प फोल्डर में देखता हूँ कि क्या क्या बना हुआ है ना। यू विल सी, एक बार ls-lart करता हूँ, सॉरी ls-lart पेन लगाना पड़ता है मैक के अंदर, ठीक है? अभी आप देखोगे तो लास्ट में दो फाइल बनी है, एक तो गिटहब टेम्प एसएसएच और गिटहब टेम्प एसएसएच पब्लिक, है ना। तो गिटहब टेम्प एसएसएच पब्लिक क्या है, अगर मैं कैट करूं, ठीक है, तो एक पब्लिक की है मेरे पास में, है ना। इस पब्लिक की में कुछ जम्बल्ड टेक्स्ट है और एक एल्गोरिथम आगे दे रखा है कि किस एल्गोरिथम से ये बनी हुई है पब्लिक की। और यूजर, मतलब कुछ यूजर डिटेल, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यू कैन पुट योर नेम एज वेल। जब आप अपने सिस्टम से बनाओगे ये ऑटो जनरेटेड है, बट यू कैन चेंज ऑलवेज, है ना। तो मेन पार्ट इज द एल्गोरिथम एंड द की, ठीक है। ये एल्गोरिथम इसलिए चाहिए क्योंकि जब प्राइवेट की पास करोगे, तो ये एल्गोरिथम देख के बताता है कि भाई मुझे इस प्राइवेट की से कैसे निकालना है, ठीक है। सो दिस एल्गोरिथम इज वन ऑफ द सेट, ओके। सो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पब्लिक की है डॉट पब वाली, ये मैं डालता हूँ गिटहब पे, ठीक है। उससे पहले कि मैं वहां पे डालूं, ठीक है, मैं जाता हूँ गिट लर्निंग, सॉरी मैं टैब पे चला जाता हूँ। यहाँ पे रेपोज है क्या मेरे पास में माई गिट रेपोज है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे नहीं है। तो मैं जाता हूँ रिमोट लोकल गिट रेपोज, यहाँ पे दो फोल्डर है, मैं यहीं पे क्लोन मारूंगा, ठीक है। ये
git status मारता हूँ तो it is not a git directive which is what I expected, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो मेरी रेपोजिटरी है वो क्लोन करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट आई विल डू HTTPS ताकि आपको पता चले कि काम कैसे करता है। फॉर HTTPS यू विल नीड यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ डज इट वर्क। मैं यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है, और सॉरी जस्ट डू गिट क्लोन। जैसे क्लोन हमने कल किया था सेम थिंग है। वहां पे हमने रिमोट रेपोजिटरी के पास दिया था /tem/remote git repository। अभी मेरे पास में गिटहब का रेपोजिटरी का यूआरएल है। सो दिस इज लाइक ये गिटहब का रेपोजिटरी का यूआरएल। मैं जब ये एंटर दबाता हूँ, ठीक है, इट क्लोन्ड विदाउट यूजर नेम पासवर्ड, है ना। वो क्यों हुआ, क्योंकि दिस इज अ पब्लिक रेपोजिटरी। अब यहाँ पे देखोगे तो दिस इज पब्लिक रेपोजिटरी। तो कोई भी पब्लिक रेपोजिटरी जब आप क्लोन कर रहे हो इट विल नॉट आस्क यू यूजर नेम पासवर्ड, है ना। Okay, so let me try to do a okay, fine. Let me try to do change and then we'll push and then see के भी वहां पे ऐसे पासवर्ड का मांगता है, ठीक है। सेम थिंग आई विल डू SSH URL, ठीक है। ओके, लेट्स कंप्लीट दिस HTTPS फ्लो। तो यहाँ पे जब मैं ls मारूंगा तो मुझे एक कैलकुलेटर पाइथन करके एक फोल्डर बना हुआ है। तो मैं इस कैलकुलेटर पाइथन में जाता हूँ और मुझे यहाँ पे दो फोल्डर दिखेंगे, ऐप और रीडमी, ठीक है। एक फाइल दिखेगी, एक फोल्डर दिखेगी। सो मैं क्या करता हूँ, एक रीडमी में थोड़ा चेंज करता हूँ, ओके। और यहाँ पे ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ फ्री एड हाउ टू MD पर, ठीक है, हाउ टू यूज इट। मैं इसको सेव करता हूँ। नाउ आई डू स्टेटस। सेम थिंग है जैसे हम लोकल गिट रेपोजिटरी में करते हैं, सेम प्रोसेस है यहाँ से। मैं करता हूँ ऐड रीडमी फाइल गिट commit -m edit more to do एंड कमिट होने के बाद में, अभी कमिट मेरे लोकल पे हो रखा है, गिट लॉग मारूंगा तो मुझे सारे कमिट दिखेंगे जो इस रेपोजिटरी में है, ठीक है। अब मुझे करना है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा एक ओरिजिन मेन है और एक सिंपल मेन है, ठीक है। ये दोनों अलग 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 कमिट्स है, ठीक है। सो ये जो ये ओरिजिन मेन है दिस इज रिमोट मेन ब्रांच, है ना। ओरिजिन स्लैश, तो ये रिमोट ब्रांच है जिसके आगे भी आपको ये ओरिजिन दिख रहा है। ओरिजिन इज लाइक रिमोट नेम, है ना। जहाँ पे भी ये आपको दिख रहा है वो एक रिमोट ब्रांच है, ठीक है। जहाँ पे आपको वो नहीं दिख रहा है, जहाँ पे ओरिजिन स्लैश नहीं दिख रहा है, दैट इज अ लोकल ब्रांच। तो ये मेन जो है लोकल मेन ब्रांच है जो इस कमिट पे है। रिमोट वाली मेन ब्रांच इस कमिट पे है, ठीक है। तो मैं अब जो लोकल वाली मेन ब्रांच है वो रिमोट वाली ब्रांच में भेजना चाह रहा हूँ। तो मैं करूंगा गिट पुश और एंटर, ठीक है। परमिशन डिनाइड टू ओम प्रकाश पालीवाल, ये बोल रहा है अनेबल टू एक्सेस दिस, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो URL है, ठीक है, इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है, ठीक है। एंड वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ आई कैन बी एडेड हियर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस यूजर को एक्सेस नहीं है, ठीक है। और ये यूजर कहाँ से निकाला इसने, गिट कन्फिग से, ठीक है। गिट कन्फिग में आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, ये नाम दिख रहा है, ठीक है, और ये ओम प्रकाश पालीवाल दिख रहा है, ठीक है। और इसके लिए जो गिट रेपोजिटरी है वहां पे मेरा यूजर आईडी है ओम प्रकाश पालीवाल, ठीक है। सो दैट इज ये कह रहा है कि भाई ओम प्रकाश पालीवाल को इस पे पुश की परमिशन नहीं है, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि देखो ये पब्लिक रेपोजिटरी है, ठीक है। अब इसको कोई मैनेज कर रहा होगा, राइट। और आप जो मैनेज है वो नहीं चाहता कि भाई इसके अंदर कोई भी जाके चेंज कर ले, है ना। आप आके देख सकते हो, आप आके यूज कर सकते हो, है ना। बट आप आके इसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने के लिए आपको एक प्रॉपर रास्ता फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरे यूजर को इस पे एक्सेस नहीं है, ठीक है। अगर इसको मेरे यूजर को एक्सेस देना है, सो व्हाट ही कैन डू इज व्हाट दिस द एडमिन पर्सन कैन डू इज वो मुझे यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस
कोलैबोरेटर में गया, सेटिंग्स में गया, कोलैबोरेटर्स में गया, और वो करेगा मुझे ऐड, मैं यहाँ पे डालूंगा ओम प्रकाश, वाली बात सर्च करूंगा, एंड यू विल सी हियर ये मेरा खुद का गिटहब अकाउंट है, जो हमने खोला हुआ वो कंपनी का गिटहब अकाउंट है, ठीक है। अब मुझे चाहिए ये इतने सारे एक्सेस है, बेस रोल है रीड, ट्रियाज, राइट, मेंटेन, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वो राइट एक्सेस दे दे, ठीक है। तो मैं करूँगा और लाइक ऐड सिलेक्शन, तो वो अब मेरे पेंडिंग इनविटेशन है, मैं जब इसको एक्सेस करूंगा मेरे मशीन से, लाइक जो मेरे पास है, देन आई विल सी अ नोटिफिकेशन, ठीक है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है डेवॉप्स फार्मर्स हैज इनवाइटेड यू टू कोलैबोरेट ऑन दिस रेपोजिटरी, तो मैं व्यू इनविटेशन करूंगा और एक्सेप्ट इनविटेशन करूंगा, ठीक है। नाउ आई एम हियर, ठीक है, डेवॉप्स फार्मर पे। अब मुझे यहाँ इसका मैं इसको देख पा रहा हूँ, लाइक देख तो मैं पहले ही पा रहा था, बट नाउ आई विल बी एबल टू पुश। हाउ? लेट्स सी। अब मैं करूंगा git push, नाउ यू सी इट डिड नॉट आस्क मी एनीथिंग, ओके। यहाँ पे क्यों नहीं पूछा, आई डोंट नो, यहाँ पे एक्चुअली में इसको यूजर नेम पासवर्ड पूछना चाहिए था, बट somehow, okay, I don't know why it did not ask me username password, but if you generally it should ask you, uh, I don't know if there's a git, no, I don't think what is credential, I don't know, something happened कि यहाँ पे ये मुझसे पूछ नहीं रहा है, ठीक, okay. Let's go back and see कि ऐसे सच कैसे काम करता है ना, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे पुश कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो कि इफ यू कैन पुश इट और नॉट, I'll maybe like tomorrow I'll show you how to do it. Okay, so let's do something else, है ना। मैं इसको क्या करता हूँ, ये इसके पास एक्सेस है, बट लेट्स सी आई कैन इफ आई कैन डू विथ SSH URL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से क्लोन मारता हूँ गेट, और RM मैंने सारा करता है कैलकुलेटर को, गेट क्लोन, और इस बार SSH वाला URL डालता हूँ, ठीक है। सो SSH वाले URL और HTTPS URL में फर्क है, हाउ इट इज ऑर्गेनाइज। यहाँ पे देखो आपकी HTTPS कॉलर फॉरवर्ड, यहाँ पे बस है git@github.com, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम और रेपोजिटरी का नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे बोला एंटर, नाउ यू विल सी, अरे ये पब्लिक है, या देयर आर इश्यूज विद द पब्लिक रेपोजिटरी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस रेपोजिटरी में मेरी सेटिंग्स में मेरे पासवर्ड डाल रखे, ओके, fine. Let's see how does it go. Okay, so why why? Okay. So I need to see some settings. Okay, let's see how SSH works. Okay, maybe I can give you an example. If you come across any issue, then we can replicate that. So calculator clone हो गया है because it is public. It did not ask me anything. अभी मैं क्या करूँगा, कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। एक और ऐड करता हूँ, okay? Okay. So I'll just add o dot add check, okay? Git status, git add readme, okay, git push. Okay, what happened here? I don't. Okay, let's try to make it private and see if that brings in. फिर मैं इसको थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ, इसको विजिबिलिटी चेंज करता हूँ। मैं एक्चुअली सेटिंग्स में गया,
change visibility, change to private, make it private, and this one is big, make this private. Okay, done. अभी ये प्राइवेट repository है, let me see अगर मैं इसको पुश करूंगा कि ये पूछता है कि नहीं पूछता है ना. So I'll just add touch how to.md, git add how to md, git commit nsm how to md, और git push है ना. I don't know, something happened. Okay, so what I can do is I will give you an exercise जहाँ पे आप इस repository पे push करने की try करना and let me know कि आपके पास कुछ error आता है कि नहीं आ रहा है ना. Like you can do not now, tomorrow, and then we'll see कि आपको जो error आ रहा है उसको solve कैसे करते हैं. ठीक है. Okay, I was able to push. मैं इसका थोड़ा देखूंगा कि क्या reason है. I was able to push, but generally you need a username, password or SSH key to push or pull things in this repository. Actually मेरे laptop पे बहुत सी चीजें already पहले से configured है, so it is not asking me anything. All right. Okay. So same flow. You did a clone. You did a you went that folder. Did a you changed something and then you did a push and pull. Okay. अभी हमने pull नहीं किया है. Okay. So if let's see यहाँ पे मैं एक branch बनाता हूँ ना from UI है ना. So what I can do is branch is code changes. जब मैं ये करता हूँ तो इसने बोला कि भाई मेरे पास ब्रांच नहीं है, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच है ना. एंड इट सेज के मेन से बनानी है ना, क्योंकि आप मेन ब्रांच पे थे. सो इट विल क्रिएट अ ब्रांच फ्रॉम मेन. तो मैं यहाँ पे जब क्लिक करूंगा विल क्रिएट अ कोड चेंजेस ब्रांच. ठीक है. अभी जब मैं मेरे सिस्टम पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ गिट फेच गिट या चेकआउट कोड चेंजेस, तो ये बोलता है कोड चेंजेस के बारे में मुझे पता ही नहीं है ना. सो दिस इज रिजॉल्व बाय गिट फेच. जब गिट फेच करते हो आपके पास में जो रिमोट में चेंजेस है वो आपके अपने सिस्टम पे आ जाता है. ठीक है. नाउ यू सी देयर इज अ न्यू ब्रांच कॉल्ड कोड चेंजेस which is linked to the remote code changes branch. So your origin slash is like a remote name and this is the branch name. So remote branch is linked to the local code changes branch. So it is actually cool. So अब मैं checkout करूंगा. So you will be able to check out. You see switch to branch code changes. Okay. So let me just bring this. Okay, fine. Let it be big. जी थोड़ा सा ऊपर करना था बट आई डोंट नो हाउ टू डू इट. या ओके. अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कुछ फाइल्स डालता हूँ, चेंजेस करता हूँ एंड देन आई विल डू पुश एंड पुल. ठीक है. सो आई गो टू ऐप. मैं करता हूँ एक main.py. ठीक है. main.py. ठीक है. और मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट डाल देता हूँ. प्रिंट एड. प्रिंट एड subtract reply divide. Okay, I do this. अब मैं करता हूँ git add main.py, git commit -m, added first code and git push. Now, so when I do this, जिस ब्रांच में हूँ उसी ब्रांच के अंदर वो पुश कर दिया. ठीक है. नाउ यू विल सी कि अभी तक तो यहाँ पे ऐप में कुछ नहीं थे, अब यहाँ पे आपको देखो कि main.py डाल दिया. जैसे देखो यहाँ पे नाउ लिखा हुआ आ रहा है. ठीक है. बिकॉज वी जस्ट नाउ पुश्ड अ एडेड कोड फर्स्ट. ठीक है. ऑल राइट. मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ देन यू विल सी कोड चेंजेस के अंदर यहाँ पे बता रहा है दिस ब्रांच इज 1 कमिट अहेड ऑफ मेन. ठीक है. ये जो गिटहब है ये मेन के बारे में इतना क्यों फोकस कर रहा है. ठीक है. इट इज बिकॉज दिस मेन इज द डिफॉल्ट ब्रांच है ना. एंड हाउ डू यू नो दिस इज अ डिफॉल्ट ब्रांच. यू गो टू सेटिंग्स, you go to branches. Okay. Sorry, I mean you go to code. There is a branches here.
and when you see branches main and it says default, ठीक है। तो जो भी आपके चेंजेस, कोड चेंजेस हो रखे हैं, वो आपके कंपेयर होंगे मेन ब्रांचेस से। आपको जैसे कोड चेंजेस में हो तो ये बताएगा कि आपके आपके इस कोड के इस ब्रांच के अंदर एक कमिट एक्स्ट्रा है ना। टोटल 8 कमिट है, पर मेन के अंदर 7 कमिट ही है, और ये कमिट इसके अंदर एक्स्ट्रा है। तो आप जब क्लिक करोगे तो आपको बताएगा कि आपके क्या एक्स्ट्रा है। तो मेन डॉट पी वाई के अंदर जो आपने चेंज किया है वो आपको दिखाएगा। सो दिस इज वन कमिट, ओके। और किसने किया है, कब किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखती है, ठीक है। सो आई मीन इट्स वेरी इंटुइटिव लाइक इंटरफेस इन गिटहब, ओके। अब जैसे अब मुझे कोड चेंजेस इसके अंदर मर्ज करना है, ऑफ कोर्स द सेम प्रोसेस। यू गो टू पुल रिक्वेस्ट, यू क्रिएट अ न्यू पुल रिक्वेस्ट, यू चेंज यू सेट द मेन बेस ब्रांच जहाँ पे आपको मर्ज करना है। कहाँ से मर्ज करना है, कोड चेंजेस से मर्ज करना है मेन पे। जब ये करते हो तो आपको बताता है कि कितने कमिट मर्ज होने हैं और क्या क्या फाइल चेंजेस है। तो आपको बॉटम में फाइल चेंजेस दिखाता है, बीच में सारे कोड के चेंजेस दिखाता है, और किन किन लोगों ने चेंज किया है। सो वन कॉन्ट्रीब्यूटर, तो ये बोल रहा है कि सिर्फ ओम प्रकाश ने चेंज किया है, तो इट विल बी ओम प्रकाश ओनली। सो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, जो मेरे कमिट्स है ना, उसी का कोई यूज करके वो टाइटल भी डाल देता है। तो मेरे पास एक ही कमिट था, उसका जो मैसेज था वो इसने टाइटल में डाल दिया। I can add code reviewers here. I'm not doing it. There are other things here. जो अब let's say it's a other thing, project or management kind of thing, you know. So ये बोल रहा है कोई conflict नहीं है। So why it is conflict? अगर main में किसी और ने भी change किया होता, है ना, और उसने वहां पे merge कर दिया main में, अब जब आप code changes से PR बना रहे हो, वो changes आपके code changes में नहीं है। So those changes can bring in conflicts in your branch. तो अगर conflict होते हैं तो यहाँ पे आपको conflict दिखते हैं, है ना। And then we will do that we will try to see how you create conflict in PR. अभी मैं merge pull request करता हूँ, confirm merge, and you just delete branch. Okay. Okay. So branch is deleted. It is all merged. That part is done. Your part of like adding code and changes are done. Okay. So this is a simple flow what you follow in day-to-day life in the GitHub. Okay. So okay. So we saw what is public and private repository, and this is the workflow that we like. You do a fork, clone, commit, push, pull, है ना। So what is fork, है ना। एक्चुअल में हमने अभी क्या किया, हमने अपने GitHub repository पे चेंज किया ना। अगर मेरे पास में यहाँ पे एक्सेस नहीं होता, है ना, so what I do is let me see कि मैं यहाँ पे इसमें गया, है ना। अभी मुझे यहाँ पे लेस दिस इज अ प्राइवेट रेपो राइट नाउ। अगर मैं ये रेपोजिटरी पे जाऊँ, ये मेरी ये डेवॉप्स फार्मर का प्रोफाइल है, और जो पहले जो प्रोफाइल था वो मेरा खुद का प्रोफाइल था, है ना। तो दे आर टू थिंग्स। तो मैं सेटिंग्स में गया, लेट मी मेक इट लाइक, सो मैं क्या करता हूँ, कोलैबोरेटर से ओम प्रकाश को उड़ा देता हूँ। डिलीट ओम प्रकाश। अब नाउ ओम प्रकाश जब इसको रिफ्रेश करेगा, ही विल नॉट फाइंड, है ना, क्योंकि ये प्राइवेट रेपो है, ठीक है। ओके, सो या दिस इज व्हाई पीपल डू प्राइवेट थिंग। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको वापस जाके पब्लिक बना देता हूँ, एंड देन आई शो यू के फोर्किंग किसको बोलते हैं, ठीक है। आई जस्ट चेंज टू पब्लिक, मेक दिस पब्लिक, ओके। एंड अ बेटर एग्जांपल विल बी VS कोड, है ना। मैं जाता हूँ यहाँ पे, ओके, एंड ऑफ कोर्स मेरी ब्रांच में नहीं है, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ VS कोड, ठीक है। और मैं जाता हूँ रेपोजिटरी के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट की VS कोड रेपोजिटरी, ओके। ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट मुझे इस मेन ब्रांच में कुछ भी चेंज करने नहीं देगा, ठीक है। मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सेस नहीं है, तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। व्हेन आई ट्राई टू डू एडिट हियर,
मैं यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। सो यू सी ये क्या बोल रहा है मुझे, यू नीड टू फोर्क दिस रेपोजिटरी टू प्रपोज चेंजेस। सो बेसिकली इस रेपोजिटरी को पब्लिक तो बनाया है इन्होंने, पर आप इसके अंदर डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, है ना। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज कहीं और करने पड़ेंगे, एंड देन यू कैन सजेस्ट दोज चेंजेस हियर, है ना, थ्रू पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, आपको करना पड़ता है रेपोजिटरी फोर्क, है ना। वो कैसे करते हैं, आप इस पे क्लिक किया आपने, एंड देयर इज अ फोर्क बटन हियर, है ना। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको देखो फोर्क योर ओन कॉपी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट VS कोड। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इट विल क्रिएट दिस VS कोड रेपोजिटरी इन अ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मुझे एक्सेस है ना। मुझे इन चार पे एक्सेस है, तो मैं इनमें से कहीं पे भी डाल सकता हूँ। सो आई गो फॉर ट्रेनिंग, ठीक है। और ये बोल रहा है कि आपको सिर्फ मेन ब्रांच कॉपी करनी है या भी और भी कोई ब्रांच कॉपी करनी है। सो आई एम जस्ट कॉपिंग मेन ब्रांच, क्रिएट फोर्क, ठीक है। नाउ इट इज फोर्किंग VS कोड रेपोजिटरी। उसी रेपोजिटरी को मेरे यहाँ पे इसने कॉपी कर दिया, इस स्टिल पब्लिक, और ये बोल रहा है कि फोर्क फ्रॉम VS कोड, जो जो बोल रहा है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग, लेट्स से मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग में जाता हूँ, एंड आई एडिट हियर, है ना, और मैं यहाँ पे डालता हूँ, ओके। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमिट चेंज करता हूँ, ठीक है, और कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये VS कोड मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी ब्रांच ही मतलब मेरा ही कोड है, ठीक है। मैंने फोर्क किया है तो मैंने उसकी कॉपी ले ली, अब मैं इसमें जो चेंज कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ठीक है। नाउ ये से कि आपकी ये जो मेन ब्रांच है, आपकी जो मेन ब्रांच है, इट इज वन कमिट अहेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट VS कोड की मेन ब्रांच, है ना। तो अगर आपके अंदर आपको ये चेंजेस माइक्रोसॉफ्ट VS कोड में डालने हैं, ठीक है, या फिर आपको उसके अंदर मर्ज करना है, तो यू कैन डू अ पुल रिक्वेस्ट, है ना। तो जब पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हो, तो दिस पुल रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड बिटवीन योर मेन ब्रांच टू माइक्रोसॉफ्ट VS कोड मेन ब्रांच, है ना। एंड देन देयर आर समथिंग सम मैसेज के कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सो दिस फ्लोज आर कमिंग फ्रॉम contributing.md, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि हाउ यू शुड add description, how you should add details, okay, and then what you are sending। यहाँ पे आप देखो ये कर रहा है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस पुल रिक्वेस्ट बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट मुझे आके बोलेगा भाई तुमने ये क्या कर दिया। ऑफ कोर्स आई एम जोकिंग, आई मीन दे विल नॉट डू एनीथिंग। So simply, forking is a way to clone a repository, a remote repository, into your organization, है ना। Okay, so similar thing is like, मैं अगर जैसे यहाँ पे जाता हूँ, okay, repositories में गया, calculator Python पे गया, okay, if Om Prakash need to change anything on this repository, what he need to do is you just go here, do a fork, okay, and then he can create a calculator Python, यहाँ पे create fork, okay, is it is working, and और रीड में मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ contributors प्रकाश, so I commit this change directly in main branch, that's it। I go to calculator Python, ये बोल रहा है कि भाई आपने एक ब्रांच एक्स्ट्रा किया है। now I can just do open pull request, create pull request, okay। so अब ये जो पुल रिक्वेस्ट है मेरी ब्रांच से DevOps Found ट्रेनिंग ब्रांच में दिखेगी, ठीक है। अब ये कैसे दिखेगी वहां पे, तो इट ऑफ कोर्स आई डोंट हैव दैट मर्ज ब्रांच थिंग, राइट। मुझे यहाँ पे मर्ज करने की एबिलिटी नहीं है क्योंकि ये मेरी ब्रांच, ये मेरा कोड नहीं है ना, ये DevOps Found ट्रेनिंग वाला कोड मेरा नहीं है। आई कैन जस्ट क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। तो मर्ज करने की क्या नाम है, परमिशंस है, दैट इज विथ DevOps Farm ओनली। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में जाएगा एंड देखेगा कि भाई हाँ यार किसी ने तो चेंज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, मतलब एक रेपोजिटरी है जो मैंने बनाई है,
ठीक है, और उस रेपोजिटरी पे मल्टीपल पीपल कैन वर्क टुगेदर, है ना, वर्क टुगेदर इन द सेंस लाइक वो फोर्क कर सकते हैं, कोड चेंज कर सकते हैं, एंड देन कैन क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, और मैं उन पुल रिक्वेस्ट को रिव्यू कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं वो कोड मर्ज कर दूंगा, ठीक है। ओके, सो हाउ डू यू मर्ज इट, इसको परमिशन है डेवोसाम को, ही इज एन एडमिन टू दिस, सो कंफर्म मर्ज किया और ये कोड मर्ज हो गया। नाउ यू विल सी कि भाई इस पे किसी और ने इसके अंदर मर्ज किया, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि एक रेपोजिटरी पे सिर्फ एक ही बंदा काम करेगा, एक रेपोजिटरी पे दे विल बी मैनी पीपल वर्किंग टुगेदर, राइट। अभी जो मैंने फोर्किंग वाला जो किया था, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी डिड अ क्लोन हियर, जैसे मैंने यहाँ पे क्लोन किया फिर पुश किया, है ना, इट इज सिमिलर टू दैट ना, बट इन अ यूआई वे, अगर आप यूआई से करते तो कैसे करते, दिस इज वन ऑफ द वे। सो so this is what fork. So whenever you do code changes in GitHub, so GitHub workflow is like you do a fork of the repository, then you do a clone on your local system. This is not required if you directly work on UI. जैसे मैंने अभी तक क्लोन नहीं किया था ना, जैसे जैसे फोर्क किया था, डायरेक्टली मैंने फाइल चेंज कर ली। अगर आपको मल्टीपल फाइल चेंज करनी है या फिर आपके पास में बहुत सारा कोड लिखना है, टेस्ट भी करना है लोकल पे, देन यू डू अ क्लोन एंड देन यू डू कमिट, है ना, then push and pull request, okay, and later on you just merge the pull request into main, okay। So this is a typical GitHub workflow जो आज हमने समझा है, ठीक है। Any doubt from until this point, कोई किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो, anyone, वेरी बेसिक, वेरी बेसिक थिंग इन GitHub जो आप शायद ऑलरेडी कर रहे होंगे बहुत टाइम से, it might be refresher for you, and if you don't know, like it's still very basic things in any Git workflow, okay। ओके, तो हमने ये 4 ऑपरेशन देखे थे, जो कल भी देखे थे हमने जब हमने अपनी खुद की रेपोजिटरी बनाई थी, गेट रिमोट, गेट पुश, पुल, फेच। इन 4 में किसी को कोई डाउट है? ये हमने कल भी किया था। सो दिस इज फॉर इंफॉर्मेटरी पर्पस फॉर रिमोट रेपोज। जब आप ग्लोबल गिट इनिट करते हो तो रिमोट नहीं दिखते हैं आपको, पर अगर कहीं से आप रिमोट रेपोजिटरी से क्लोन मारते हो, जब आप क्लोन मारते हो तो आपका रिमोट पॉपुलेट होता है। क्लोन जब आप करते हो गिट क्लोन, तब आपके ये रिमोट दिखते हैं ना, अदरवाइज ये नहीं दिखते, क्योंकि only when you clone you connect a remote repository from your on your local system, है ना। Okay, so this is your remote, चलिए। और इसकी इंफॉर्मेशन देखने के लिए you did a do a git remote, then you do git push, आपने देखा, git pull देखा, git fetch देखा, okay, these 4 are git commands जो remote repository के टाइम में काम आते, okay, all right, clear all drawings। तो हमने देखा कैसे क्लोन करते हैं, SSH वर्सेस HTTPS वी कवर्ड, और SSH कीज कैसे सेटअप करते हैं हमने भी देखा, बट it was already set up for me so I couldn't demonstrate, so I will suggest you try this at your end। मैंने SSH की बनाना बताया आपको, बट when you set up SSH की, okay, in GitHub, so आपको SSH की जो पब्लिक की है वो सेटिंग्स में जाके यहाँ पे SSH की दिखेगा आपको, और यहाँ पे न्यू SSH की करो तो जो पब्लिक की यहाँ पे यहाँ डालोगे और यहाँ पे कुछ टाइम नाम दे दें, दिस नेम डजंट लाइक मैटर, कुछ भी नाम दे सकते हो, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेटिव। मेन आपका यहाँ पे है जो SSH पब्लिक की आपने डाली वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ती है। सो व्हेन यू ऐड दिस पब्लिक की, और आपके पास में जब प्राइवेट की से आप लॉग इन करते हो, गिटहब क्लोन मारते हो, तो वो उस की को यूज करके गिटहब आपको ऑथेंटिकेट करता है ना। सो यू कैन क्लोन एनी प्राइवेट रेपोजिटरी, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, यू विल नीड यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है, देयर यू विल नीड टू डू दिस, है ना। सो you need to add SSH key here, so I'll keep this as your homework,
for how you can use SSH key to clone any repository. Okay. We did a clone, we did a push, we created a README and commit, and then we did a repos, branches बताए, issues मैंने नहीं बताए. Okay, so that I will cover tomorrow. Actions, wiki, issues, and discussion. These four things, I think we will need one more day for GitHub, so we will cover there. Okay. Any doubt? Like, I want to wrap up today. Bit early. I didn't do a break as well anyway. Any question or एक क्वेश्चन था, anything? हाँ good. जैसे कि पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वहां पे हम्म मान लो कि इफ आई एम नॉट ऑनर एंड समवन इज क्रिएटिंग पुल रिक्वेस्ट, but I want हम्म to restrict them to give approval first, and then you can be able to merge that pull request. So Okay. उसका सेटिंग कैसे करते हैं? ओके, एंड वो सिर्फ प्रीमियम अकाउंट के लिए है या फ्री अकाउंट में भी कर सकते हैं इम्प्लीमेंट? फ्री अकाउंट में भी है, वो सेटिंग्स जो है वो फ्री अकाउंट में भी है. सो व्हाट यू डू इज, आपकी ये जो रेपोजिटरी है, जैसे आपको यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट जो आपने रेज करी है उसमें अप्रूवल होना जरूरी है, वो हाँ. आपको कंडीशन डालनी है. तो व्हाट यू कैन डू इज, यू गो टू सेटिंग्स. ठीक है, और यहाँ पे है रूल्स, है ना. देन यू सी टू सेट. ठीक है, और वैसे आप और भी चीजें कर सकते हो, बट दिस इज द रूल्स है. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मेन ब्रांच में मर्ज कर रहे हो, करेक्ट. हाँ. तो आप क्या करोगे, एक नया रूल सेट बनाओगे ब्रांच के लिए. ठीक है, हम्म. और रूल सेट का नाम दोगे PR2 मेन. ठीक है, और हम्म. आप इसको एक्टिवेट करोगे. और कुछ वाइपर लिस्ट है, हम नहीं कर रहे. वाइपर लिस्ट में आप किसी यूजर को डाल सकते हो कि आपको वो उस यूजर के लिए ये चीजें अप्लाई नहीं हो, ये रूल अप्लाई नहीं हो. ठीक है, एंड देन यू सब सेट यूजर के अ, लिए चाहिए तो फिर ऐड ही नहीं करना है उसको? कुछ ऐड नहीं करना. ओके. देन यू सेट अ टारगेट ब्रांच. अभी हमने क्योंकि ब्रांच नहीं दी है, तो आप बोल रहे हो कि किस ब्रांच पे चेंज होने के लिए यू नीड टू अप्लाई दिस रूल्स है. ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ डिफॉल्ट ब्रांच जो कि मेरी मेन ब्रांच है. यू कैन ऐड मोर ब्रांचेस या फिर सारे ब्रांचेस के लिए बोल सकते हो, बट आई एम गेटिंग बाय डिफॉल्ट इट्स अ प्रैक्टिस के डिफॉल्ट ब्रांच को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं. ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे रूल्स है जो आप कर सकते हो. आप बोल रहे हो कि डिफॉल्ट ब्रांच कोई बनाना, ये ब्रांच कोई बना ना पाए, इसको कोई अपडेट ना कर पाए, इसको कोई डिलीट ना कर पाए, रिक्वायर्ड मर्ज क्यू, डिप्लॉयमेंट सक्सेस होना चाहिए. और यहाँ बोल रहा है कि रिक्वायर अ पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग. अगर आपको इसके अंदर मर्ज करना है कुछ भी कोड चेंजेस, तो पुल रिक्वेस्ट होना जरूरी है, आप डायरेक्ट मर्ज नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ. ठीक है, और जैसे मैंने इसको क्लिक किया था, पुल रिक्वेस्ट रेज होना चाहिए, प्लस आपके पास में एटलीस्ट 1 अप्रूवल होना चाहिए, 2 अप्रूवल होने चाहिए. हम्म. ठीक है, 1 अप्रूवल लगता हो. ठीक है, और इसके अंदर भी और चेक है, अगर जैसे मान लो किसी का अप्रूवल मिल गया और आपने एक और नया कमिट कर दिया. ठीक है, तो अगेन यू नीड टू डू अ फुल अप्रूवल, आपको फिर हम्म. से अप्रूवल की जरूरत होनी चाहिए. ठीक है, तो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज दैट. तो आप ये जो ऑप्शन है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड. ठीक है, ओके. सो बेसिकली जनरली दे लाइक डिफॉल्ट ब्रांच पे डायरेक्ट मर्ज अलाउड नहीं होता, सो दे ऑलवेज हैव दिस चेक अलाउ चेक हियर, और एक अप्रूवल वो रखते हैं ताकि एटलीस्ट दिस गो थ्रू वन आई, द थर्ड आई एक्चुअली. हम्म. तो एंड देन यू कैन अलाउ समथिंग. कुछ एंटरप्राइज वर्जन के लिए है वो, यहाँ पे अलग चीजें जो वी आर नॉट टचिंग. ठीक है, अभी अब मेन में मर्ज करने के लिए यू हैव टू लाइक, अभी मैंने बाईपास रूल दिया ही नहीं ना. लाइक, अभी मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ. ठीक है, कमिट किया, अब देखो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है कि डायरेक्टली कमिट टू मेन ब्रांच. हम्म. ठीक है, यू कैन नॉट कमिट टू मेन बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड ब्रांच. अपने ओके. ब्रांच में प्रोटेक्शन रूल लगा दिया. अब मैं जब ये करूंगा तो एक PR रेज होगा. PR रेज हो रहा है, और कहीं पे इस पे कंपेयर. अ, हाँ, कंपेयर चेंजेस. पीआर का बटन नहीं आ रहा है? हाँ, दैट बटन है एनीवे. तो मैं क्या करूंगा, आई जस्ट गो हियर
कंपेयर पुल रिक्वेस्ट, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी आप देखो ये मर्जिंग ब्लॉक्ड है, हम्म यू कैन नॉट मर्ज। तो बोला एटलीस्ट वन अप्रूवल रिव्यू इज रिक्वायर्ड बाय रिव्यूअर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे किसी एक को डालूंगा, सो ही कैन रिव्यू इट। जैसे मैं मानता हूँ सागर, आपको मुझे गिटहब गिटहब आईडी बता दो, मैं आपको यहाँ डाल देता हूँ। सागर ये विस्पुते। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ कोलैबोरेटर्स में, मुझे कोलैबोरेटर्स में डालना पड़ेगा हम्म ऐड पीपल। सागर SAGR सागर विस्पुते VISPUTE 33@gmail.com फर्स्ट वन। सो मैं आपको देता हूँ राइट एक्सेस एक्शंस। ठीक है, अभी आपके पास में अगर ये यूआरएल आप एक्सेस करते हो तो यू कैन एक्सेस। मैं कंप्यूटर डाल देता हूँ। ओके, सो अगर आप इसको एक्सेस करोगे सागर, तो आपको एक अप्रूवल का लिंक आएगा। अगर उसको एक्सेप्ट करते हो तो आप फिर यहाँ पे ये पेंडिंग इन्विटेशन एक्टिव आ जाएगा। ओके, ओके, डन। मेरा किट ओपन है। हाँ, हाँ एक रिक्वेस्ट आया, एक्सेप्टिंग इट। यस, एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पुल रिक्वेस्ट में आपको ऐड कर सकता हूँ। ओके, अब आपको एक रिव्यू का कुछ आया होगा। यस। ठीक है, तो अगर मुझे आप वहां जाके अप्रूव करोगे, ठीक है, देन आई कैन मर्ज इट, ओनली देन आई कैन मर्ज इट। जब आपका ये अप्रूव, अभी अवेटिंग रिक्वेस्ट आ रहा है, तो आप जब यहाँ पे जाके जाओगे तो यहाँ पे आपका रिव्यू चेंजेस में अप्रूव का बटन आएगा। मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं ऑथर हूँ। ठीक है, ऑथर कैन नॉट अप्रूव, मतलब मैं खुद कैसे अप्रूव कर दूँ अपनी चीजें, है ना। सो समबडी हम्म एल्स नीड टू अप्रूव। सो आपको यहाँ पे अप्रूव का बटन दिखेगा, आप इसको क्लिक करोगे, सबमिट रिव्यू करोगे, देन यू कैन, आई विल सी अ राइट टिक हियर। हाँ, ओके, तो इफ यू कैन डू। एक मिनट, यहाँ पे मैंने अप्रूव तो किया। लेट मी रिफ्रेश अगेन। डन। डेवऑप्स फाउंड PR। ओके, हाँ, फाइल्स, रिव्यू, अप्रूव, सबमिट। ओके, नाउ मुझे वहां पे दिख रहा है कि सागर ने इसको अप्रूव किया हुआ है, एंड नाउ आई सी दिस मर्ज पुट रिक्वेस्ट, है ना। तो मैं हम्म इसको मर्ज पुट रिक्वेस्ट करता हूँ, एंड देयर इज अ ड्रॉप डाउन, है ना, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी है, रीबेस एंड मर्ज, स्क्वैश एंड मर्ज। ठीक है, मेरे पे यहाँ पे अगर बहुत सारे कमिट्स होते हैं तो आई शुड डू स्क्वैश एंड मर्ज। स्क्वैश एंड मर्ज में क्या ऑप्शन होता हम्म है, यू कैन ऐड लास्ट कमिट, और जैसे यहाँ पे ना इतने सारे कमेंट्स है, ठीक है, इतने सारे मैसेजेस है। सो हम्म यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस एड्स कंटेंट टू द कैलकुलेटर ऐप। ठीक है, एंड देन यू कैन ऐड सम एक्सटेंडेड मैसेज कि भाई आपका जो ये PR है वो करता क्या है। सो दिस विल बी द वन कमिट मैसेज जो मेन में जाएगा, नॉट द एंटायर कमिट हिस्ट्री। आपने मान लो कि इस ब्रांच के अंदर बहुत सारे कमिट कर रखे हैं, है ना, टेस्टिंग भी कर रहे होंगे, कमिट करो, रोज ये कमिट करो, 10 10 दिन तक कमिट करते रहे। ठीक है, देन हम्म यू विल हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कमिट्स हियर। आप चाहते हो कि करेक्ट। इतने सारे ना जाए, सिर्फ एक ही कमिट जाए, तो यू कैन डू अ स्क्वैश एंड मर्ज। ठीक है, तो उसमें सिर्फ लास्ट वाला ही जाएगा? जो यहाँ पे आप दोगे, जो ये देखो कमिट मैसेज पूछ रहा है आपसे, जब मैंने स्क्वैश एंड मर्ज किया ना, तो फिर आपसे वो कमिट मैसेज पूछता है और कुछ डिस्क्रिप्शन देगा। सो ये कमिट जाएगा, एक ही कमिट, ये वाला कमिट जाएगा। तो मैं जब ये करूंगा, तो दिस कमिट विल गो, एंड अभी आप देखोगे मेरे कोड के अंदर, तो ओनली दिस, सी दिस, हम्म ओनली वन मैसेज, वन कमिट केम हियर। ओके, ओके। सो तो जो सो कमिट्स रिकॉर्ड में देखूंगा तो उसमें मुझे 10 चेंजेस नहीं दिखाएगा, एक ही चेंज सिर्फ दिखाएगा। एक ही कमिट दिखाएगा जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने मर्ज किया ना अभी, ये मर्ज हम्म किया, ठीक है, तो मुझे एक ही कमिट दिख रहा है, वो दो, वो पहले वाला कमिट नहीं दिख रहा जो मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, यहाँ पे जब करेक्ट। क्लिक किया, देन ये वाला अपडेट हाउ, ये वाला कमिट नहीं दिख रहा मुझे।
है ना। हाँ, सो ये करेक्ट। कमिट डिलीट हुआ, उसकी जगह एक कमिट यहाँ पे आया जो यहाँ पे दिखा। वो कमिट सिर्फ उसी ब्रांच में है, वो ब्रांच आप चाहो तो डिलीट कर सकते हो और चाहे तो कीप कर सकते ओके। हो। ओके। और वो अंडर एक और एक ऑप्शन था ना उसमें, रिबेस। तो रिबेस का यूज क्या होता है एग्जैक्टली? रीबेस में, रीबेस इज जस्ट लाइक स्पैश, पर उसमें क्या थोड़ा एडवांस वर्जन है। पर वो कभी कभी आपको चीजें, वो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती है अगर वो आपकी सेम ब्रांच रिमोट में भी पड़ी हो। रिमोट ब्रांच और लोकल ब्रांच अगर उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी भी अलग होगी तो रीबेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आई डिड नॉट टीच रीबेस बिकॉज वो थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक है। हम्म। Okay, even sometime I am not confident to do rebase, so ओके। most of the time I do merge or squash, ये दो ऑप्शन करेक्ट। करता हम्म। करेक्ट। हूँ। rebase is something that you need a lot of practice to understand कि वो कैसे सही से काम कर रहा है। Okay, otherwise you can mash up a lot of things। करेक्ट, तो एक ही इसमें से बहुत सारा कोड उड़ भी जा सकता है। बहुत से कमिट आते हैं। अगर बहुत सारे कमिट है तो हर कमिट को मर्ज करता है। जब एक एक कमिट मर्ज करता है तो आपके कॉन्फ्लिक्ट भी हर कमिट में आते हैं, है ना। आपकी रिमोट ब्रांच और लोकल ब्रांच जो सेम ब्रांच है, रिमोट में अलग है लोकल में अलग है। सो पहले उसको मर्ज करने की कोशिश करता है, वहां पे भी कंफ्लिक्ट आते हैं। एंड जहाँ पे फिर मर्ज कर रहे हो उसमें भी कंफ्लिक्ट आते हैं। सो हर हर एक कमिट पे आपके कंफ्लिक्ट आएंगे और एक एक करके आपको रिजोल्व करना पड़ता है। सो रिबेस इज अ लिटिल एडवांस, बट वहां पे क्या होता है कि जैसे स्क्वैश में एक कमिट हुआ ना, वैसे रिबेस में भी वही एक कमिट आता है। एंड इट एक्चुअली it's an advanced thing. It's for like pros, pro coders, not for like me or starters. ओके। So okay, I'll wrap up today. Any other question? Abhay, Raj, Sagar, any other question? नो। Okay, all right. So I'll see you